नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं मित्रों, तो आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, व्यस्त रहिएगा। यदि हम अपने काम में लगे रहे तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये हेलेन केलकर का शब्द है, लेकिन बहुत अच्छा शब्द है। आप जानते हैं मित्रों, अगर अपने काम में आप निरंतर लगे रहे तो निश्चित रूप से आप वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बात करते हैं टीजीटी आर्ट की। आप जानते हैं मित्रों, आर्ट में 125 प्रश्न पूछने की परंपरा रही है। अब 500 नंबर का फाइनली पेपर होने लगा। पहले 425 का होता था, 75 नंबर का इंटरव्यू होता था। 2021 में भर्ती आई, उसमें फाइनल इंटरव्यू का प्रावधान हटा दिया गया, तो अब 500 नंबर का पेपर होने लगा। 125 प्रश्न सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का समय आपको दिया गया है। माइनस मार्किंग का प्रावधान है नहीं, इसलिए सभी प्रश्न अनिवार्य बन जाते हैं, यानी सभी प्रश्नों को आपको हल करना होता है। कुछ लोग कहेंगे कट ऑफ किया जाता है गुरुजी। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं मित्रों, तो कट ऑफ आप जानते हो समय अनुसार बदलता रहता है। जैसे जब 2021 की भर्ती आप देखेंगे तो 2021 में पदों की संख्या 813 थी। 813 में से 103 पद आपकी बालिकाओं के लिए अलग थे और बालक के लिए 710 पदों का प्रावधान अलग था। इस बार भर्ती कितनी है? इस बार आप ओवरऑल देखेंगे तो भर्ती कम है। भर्ती की संख्या जो है थोड़ा कम है, लेकिन लोगों की संख्या ज़्यादा है। पढ़ने का मौका ज़्यादा मिल गया मित्रों, तो लोग पढ़े बहुत अच्छे से हैं और बहुत शांति के साथ पढ़े हैं। आप जानते हैं 148 पदों पे इस बार भर्ती है। 132 बालक वर्ग के लिए जो है भर्ती आई है, जिसमें सभी हैं। आप देखेंगे इसी में आपका अनरिजर्व आ जाएगा, इसी में ओबीसी आ जाएगा, इसी में एससी आ जाएगा। एसटी के लिए तो कोई पद ही नहीं आया। ऐसे बालिका के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे मात्र 16 पद होते हैं, 11 पद अनरिजर्व हैं और 5 पद ओबीसी के हैं। तो महिलाएं इस बार ज़्यादातर फॉर्म जो है बालक वर्ग में भरी हैं और फाइनली 148 फतेह करने का सपना देख रही हैं, और निश्चित रूप से सपना साकार भी होगा क्योंकि वो मेहनत कर रही हैं। तो हमें उम्मीद है इस पे काम हो रहा है। 148 फतेह निश्चित रूप से करेंगे। इसको आसान करने के लिए हमने 10 का डोज स्टार्ट किया था मित्रों। अब 10 का डोज का सुपर फास्ट रिवीजन भी हमने करा दिया। कई बार रिवीजन करवा दिया, लेकिन कई लोग कह रहे हैं 10 का डोज का भंडारा करवाया जाए, ज़्यादा प्रश्नों का समागम करवाया जाए। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से फाइनली लगभग 300 प्लस प्रश्नों का एक भंडारा कराने वाले हैं, और ये भंडारा आपको देखने को मिलेगा। भंडारा में आप बताना आपका स्कोर क्या है। आज है 13 सितंबर, और 13 सितंबर को आप 300 प्लस प्रश्नों का भंडारा देखने वाले हैं, वो भी 10 के डोज का। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। बुद्धराम पशु पक्षियों के चित्रण में दक्ष थे। ये कौन सी शैली में है? अलवर शैली, जौन शैली, जम्मू शैली या फिर गुलेर शैली। बुद्धराम के बारे में पूछा गया। ये पशु पक्षियों के लिए बहुत अच्छी रचना करते हैं मित्रों, और ये अलवर शैली के एक अच्छे कलाकार बताए जाते हैं। तो सही जवाब आपको अलवर शैली के साथ लगाना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने किया था। इसमें कुल कितने सदस्य रहे? नाम 5 सदस्य का है, 12 सदस्य का है, 8 सदस्य का है और 16 सदस्य का नाम दिया गया। ग्रुप 1890 की स्थापना के बारे में पूछा गया कितने लोग थे मित्रों? तो यहाँ 12 सदस्यों का काम रहा, जी स्वामीनाथन के द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर चलेगा। आपसे कह रहा है एक अचंभा देख रहे भाई, इसके चित्रकार पूछे गए। एक अचंभा देख रहे भाई जो रचना है जे स्वामीनाथन ने बनाई, एम रडुप्पा नायडू ने बनाई, जीएम शेख ने बनाई या फिर जयराम पटेल के द्वारा बनाई गई। एक अचंभा देख ले भाई जो रचना है मित्रों, ये रचना आपके गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाई गई है, इसलिए यहाँ जब आप राइट आंसर्स लगाना तो बी के साथ आंसर्स मिलान करना। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 की बात आती है। पूछा गया अंतरिक्ष यान विंडो, ये बढ़िया चित्र है मित्रों, किस कलाकार ने बनाया?
नाम आर्यम पलानी अप्पन का है, जे राम पटेल का है, सनत कौर और नसरीन मोहम्मदी का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है अंतरिक्ष यान विंडो। अंतरिक्ष यान विंडो की अगर बात करते हैं, बढ़िया चित्र रचना है मित्रों, और आर्यम पलानी अप्पन के द्वारा फाइनली ये मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है। तो आपको राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लेना है। आगे चला जाता है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है आदिल शाह की छवि। ये बढ़िया चित्र है, किस कलाकार ने बनाया है? नाम माधव का है, फारूक बेग का है, हरिवंश और मुकुंद का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया आदिल शाह का छवि किसने बनाया है? आदिल शाह के छवि की बात आती है मित्रों, तो ये फारूक बेग के द्वारा बनाई गई रचना है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो फारूक बेग लगाना। सी इज द राइट आंसर्स अपना बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। अकबर के समय में कितने प्रमुख गुजराती चित्रकार थे? नाम 4 का है, 13 का है, 14 का है और 6 का नाम दिया गया। अकबर के टाइम पे कितने प्रमुख गुजराती चित्रकार रहे हैं? तो अगर प्रमुख गुजराती चित्रकार की बात करेंगे तो टोटल संख्या 6 मिलेगी मित्रों। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, पूछा गया कौंडिस्की का जन्म 1866 में डाडाडाट में हुआ था। नाम मॉस्को का है, कराची का है, लंदन का है और जर्मनी का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौंडिस्की का जन्म 1866 में हुआ था। अब अगर कौंडिस्की के जन्म की बात करते हैं तो मॉस्को में इसका जन्म हुआ। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ यहाँ लगाना है। ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, पूछा गया रखवाला, मृतात्मा, चंद्रमा और पृथ्वी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम माइकल एंजेलो का है, पॉल गोंगवा का है, जैक्सन पोलार्क का है और एडवर्ड मुंख का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे कह रहा है रखवाला, मात्रात्मा, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सारी रचनाएं किसने बनाई मित्रों? अच्छा चित्र है, बढ़िया चित्र है और चित्रकार पॉल गोंगवा के द्वारा बनाया गया है। तो आप यहाँ सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है मित्रों, आपसे पूछा गया अशोक वन में सीता। अशोक वन में सीता है, वीणा वादनी है, मातृत्व प्रेम है, यह अच्छा चित्र है मित्रों, किसके द्वारा बनाया गया है? तो नाम शोभा सिंह का है, हरेंद्र दास का है, डी देवलालीकर का है और भूरी सिंह शेखावत का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया अशोक वन में सीता, वीणा वादनी, मातृत्व प्रेम, ये बढ़िया रचना है, किसने बनाया? तो डी देवलालीकर के द्वारा बनाया गया। सही जवाब डी देवलालीकर के साथ लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, आपसे पूछा गया मित्रों भारतीयता का अद्भुत चितेरा। तो भारतीयता का अद्भुत चितेरा जो है वो किस कलाकार को कहा जाता है? नाम ए रामाचंद्रन का है, मंजीत बाबा का है, निकोलस रोरिक और दिलीप दास गुप्ता का नाम दिया गया। तो आपसे पूछ लिया गया मित्रों भारतीयता का अद्भुत चितेरा आप किसे मानते हैं? तो भारतीयता का अद्भुत चितेरा जिसे कहते हैं उसका नाम मंजीत बाबा है। तो हम यहाँ सही जवाब सी के साथ लगाएंगे मित्रों। सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा का विख्यात चित्र है दूध बेश में कृष्ण, ये किस संग्रहालय में है? आपसे पूछा गया। नाम भारत कला भवन का है, इलाहाबाद संग्रहालय का है, राज्य संग्रहालय लखनऊ का है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का नाम दिया गया। रवि वर्मा का एक फेमस चित्र है दूध वेश में श्री कृष्ण। दूध वेश में जो श्री कृष्ण है, ये जो रचना आपको देखने को मिलेगी मित्रों, ये राष्ट्रीय संग्रहालय में देखने को मिलेगी, यानी न्यू दिल्ली के साथ आंसर्स मिलान करना है। डी के साथ आपको सही जवाब बना लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है राजपूत कला किस क्षेत्र की है? नाम पंजाब का है, राजस्थान का है, बिहार का है, आंध्र प्रदेश का है। राजपूत कला कौन से क्षेत्र की है मित्रों? अगर राजपूत कला के क्षेत्र का संबंध पूछा जाए कहां से है, तो आपको राजस्थान के साथ आंसर्स देना है। सी इज द राइट आंसर फाइनली लगा लेना है। सही जवाब सी के साथ बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, आपसे कह रहा है 2 स्त्रियां मंडप में बैठी हैं, ऐसा चित्र कौन सी गुफा में चित्रित है? नाम रंग महल का है, अजंता का है, जोगीमारा का है, लोरा का नाम दिया गया। 2 स्त्रियां मंडप में बैठी हुई हैं, ऐसा जो दृश्य मिला है मित्रों, ये आपके रंग महल से मिला है। रंग महल यानी बाघ गुफा से मिला है, तो बाघ गुफा इसके लिए सही जवाब बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा।
आगे चला जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है मालवा के चोर पंचायत का चित्रण किस राजा के संरक्षण में माना जाता है। तो मालवा में जो चोर पंचायत है उसका चित्रण जो है गयासुद्दीन के टाइम हुआ, वाज बहादुर के टाइम हुआ, नसीरुद्दीन के टाइम हुआ या फिर कुतुबुद्दीन के टाइम हुआ। मालवा में जो चोर पंचायत का है उसका चित्रण जो है कौन से राजा के संरक्षण काल में होता है मित्रों, तो नसीरुद्दीन सही जवाब बनता है। सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है मित्रों, पूछा गया किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं। कौन सी शैली है जहां पे छोटी नौकाएं जो दर्शाई गई हैं, जो नदियों में नौका विहार होता है वो नौकाएं तो लाल रंग से दर्शाई गई। नाम जयपुर का है, किशनगढ़ का है, उदयपुर का है, मेवाड़ का नाम दिया गया। कहां पे आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, तो मित्रों छोटी नौकाएं लाल रंग से दिखाई गई, वो आपका किशनगढ़ शैली में हुआ है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है द थीफ ऑफ बगदाद कृति किसकी है। द थीफ ऑफ बगदाद जो रचना है जय झरोटिया की है, एम एफ हुसैन की है, सच राजा की है, देवयानी कृष्ण की है। आपसे पूछ रहा है थीफ ऑफ बगदाद के लिए। मित्रों थीफ ऑफ बगदाद अगर कृति आप देखना चाहते हैं तो ये रचना आपको मकबूल फिदा हुसैन के रूप में देखने को मिलेगी, क्योंकि थीफ ऑफ बगदाद वाली रचना मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा ही बनाई गई। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा गया मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं। नाम मिस्र की मूर्तिकला में है, भारतीय मूर्तिकला में है, यूनानी मूर्तिकला में है और मैक्सिकन मूर्तिकला का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखाई देती हैं कहां पे। तो मित्रों मानव आकृतियां नृत्य करती हुई आकृतियों जैसी दिखाई देती हैं यूनानी मूर्तिकला में। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। नाम लाल का है, हरा का है, नीला का है और नारंगी का नाम दिया गया। प्रजनन और विकास का जो प्रतीकात्मक रंग होता है मित्रों वो आपका हरा होता है, इसलिए जब राइट आंसर्स लगाइएगा तो आप सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है। आपसे पूछा गया कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है। नाम प्लेटो का दिया गया, टॉलस्टॉय का दिया गया, क्रोंचे और हेंगेल के कथन के रूप में पूछा गया है। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, ऐसा जो कथन दिया जाता है प्लेटो के द्वारा दिया जाता है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा गया चारागाह की एक शाम किसका चित्र है। नाम वॉन गॉग का है, राम कुमार का है, वीसी सान्याल और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। चारागाह की एक शाम पूछा गया किसकी रचना है, आपको भावेश चंद्र सान्याल याद आने चाहिए। सही जवाब आपको बी के साथ याद रखना है मित्रों, बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगा लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है इंडियन कार्टून गैलरी कहाँ स्थित है। इंडियन कार्टून गैलरी की आपके प्रयागराज में है, नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है या फिर मुंबई में है। इंडियन कार्टून गैलरी की अगर बात करते हैं मित्रों तो इसका संबंध आपके बेंगलुरु शहर से है, जिसे हम आईटी सिटी के रूप में जानते हैं शहर को। सही जवाब कर्नाटका बेंगलुरु आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया अजंता गुफाओं की खोज कब हुई। 1850, 1908, 1918, 1819। आपसे पूछा गया अजंता गुफा की खोज कब होती है। अजंता की अगर खोजने की बात आए मित्रों तो अजंता महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। 30 गुफाएं सहेजे हुए हैं, 5 आपकी चैत्य हैं और 25 आपकी बिहार हैं। 6 गुफाओं में चित्र मिलता है और फाइनली इसकी खोज 1819 में होती है। तो सही जवाब बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका के चित्रकार हैं। नाम ब्रांक का है, रैफेल का है, पिकासो का है और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। ग्वेर्निका के चित्रकार कौन है मित्रों, तो सही जवाब पाब्लो रुई पिकासो बनेंगे। सही जवाब बी के साथ बनेंगे, बी इज द राइट आंसर लगेगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा तो रामायण के रचयिता हैं। पूछा गया रामायण के रचयिता हैं। नाम रामानंद सागर का है, तुलसीदास का है, महर्षि वाल्मीकि और नारद मुनि का नाम दिया गया। रामायण के रचयिता के रूप में पूछा गया कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि आंसर देना पड़ेगा। अगर यहां आपसे तुलसीदास के बारे में पूछा जाता तो यहां रामचरितमानस आंसर बनता, याद रखना रामचरितमानस। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, आपसे कह रहा है ब्लो राइटर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी। नाम पिकासो का है, कॉन्डिस्की का है, सल्वाडोर डाली और जॉन मीरो का नाम दिया गया। ब्लो राइटर
नाम का जो नव आंदोलन स्टार्ट होता है मित्रों, इसकी पहल जो की जाती है वो कॉन्डिस्की के द्वारा की जाती है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, कॉन्डिस्की इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, गीता कपूर कौन थे? पूछा गया चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, मूर्तिकार हैं, इतिहासकार और कला समीक्षक का नाम दिया गया। गीता कपूर के बारे में पूछा गया कौन है? गीता कपूर का जो संबंध होता है इतिहासकार और कला समीक्षक के रूप में होता है। तो सही जवाब हमें डी के रूप में देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन से, कह रहा विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, 14 नवंबर, 19 अगस्त या फिर 7 दिसंबर। विश्व फोटोग्राफी दिवस की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये आपके 19 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर देना तो बी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार की जीवनी पे आधारित है? नाम रोंदा का है, वॉन गॉग का है, रेम्ब्रा और हेनरी मूर का नाम दिया गया। लास्ट फॉर लाइफ के बारे में पूछा गया है। अगर लास्ट फॉर लाइफ की बात आती है मित्रों तो सही जवाब वॉन गॉग देना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया द थिंकर। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? द थिंकर नामक मूर्ति की बात करते हैं, ड्यूरर हैं, रॉफेल हैं, माइकल एंजेलो हैं, रोंदा है। द थिंकर की अगर बात करते हैं मित्रों तो द थिंकर का जो संबंध होता है वो फाइनली रोंदा के साथ होता है, इसलिए सही जवाब जब लगाना तो रोंदा लगाना, बी इज द नहीं, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा गया एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? 26 है, 28 है, 21 है, 22 है। मित्रों ये क्वेश्चंस बहुत जटिल क्वेश्चंस है, बहुत दिक्कत देता है लोगों को। कई किताबों में आपको 28 दिखाई दे जाएगा, कई किताबों में आपको 22 दिखाई दे जाएगा, कई जगह 21 दिखाई दे जाएगा। कई बार हमने कई आंसर्स खुद ही लगवाए हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर बाहर हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि अगली बार हमने 21 चित्र प्रति सेकंड का रिकॉर्ड दिया था, लेकिन कई किताबों हमने 28 भी पढ़ा है, कई किताबों में 26 भी हमने पढ़ा है, कई किताबों में 22 भी पढ़ा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है भाई, क्वेश्चंस बाहर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। हमारी डिमांड तो यही रहेगी, हमारी तरफ से इसको हम ऑल ऑफ दिस कह सकते हैं। फिलहाल आप अपने हिसाब से आंसर्स लगाइएगा, अगली बार हमने बी आंसर्स लगवाया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलाकृत जो चैत्याग्रह है वो स्थित है? पीतल खोरा में स्थित है, कारले में स्थित है, जुन्नार में है या फिर बेडसा में है? मित्रों आपसे कह रहा है हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो चैत्याग्रह है वो कहाँ पाया गया? तो कारले में स्थित है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो आपको कारले आंसर्स देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से लघु वेद की संज्ञा किसे दी गई है? नाम नंदिकालम, उसके साथ कलिंग तुरुंग पारणे, उसके साथ पेरिया पुराणम और कुराल का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है तमिल ग्रंथों में लघु वेद किसे कहा जाता है, छोटा वाला वेद किसे कहते हैं? तो कुराल को छोटा वेद नाम दिया गया है। सही जवाब हम डी के साथ लगा पाते हैं, डी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन से, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? नाम बृहद कथा का है, बृहद संहिता का है, ब्राह्मण और जय संहिता का नाम दिया गया। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत को अगर मूलतः आप नाम देखेंगे तो जय संहिता भी कहा जाता है, तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ जाता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था मित्रों? तो वल्लभी की जब बात आए तो आपको सही जवाब गुजरात के साथ देना है, डी के साथ राइट आंसर्स बना लेना है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया हड्डी से निर्मित आभूषण भारत मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? वो शराय नाहर से मिले हैं, लहरिया से मिले हैं, महदाह से मिले या फिर चौपनी मांडू से मिले हैं? हड्डी से निर्मित है, आभूषण है, भारत के मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं मित्रों? ये महदाह से प्राप्त हुए हैं। सही जवाब महदाह देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है? कालीबंगा से, धौलावीरा से, लोथल से या फिर मणावली से? आपसे पूछा गया हाथी दांत का जो पैमाना है वो कहाँ से प्राप्त हुआ?
अगर हाथी दांत के पैमाना की बात आएगी, स्केल की बात आएगी मित्रों, तो ये आपके लोथल से मिला है, वही लोथल जहां पर गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला, वही लोथल जहां पर आपको क्या बनाने का मित्रों आप जानते हैं, गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है, जहां से आपके नाव का साक्ष्य मिला। अरे नाव नहीं, सीधे सीधे बड़ी बड़ी जहाजों का साक्ष्य मिला। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, नागल्लपुरम शहर की स्थापना विजयनगर में निम्नलिखित में से कौन से राजा ने की थी? नाम पूछा गया नागल्लपुरम देवराज द्वितीय ने बसाया, कृष्णदेवराय ने, अच्युतादेव ने बनवाया, या फिर देवराय प्रथम के द्वारा बनवाया जाता है। अगर आपसे नागल्लपुरम शहर की बात कर रहा है मित्रों, तो नागल्लपुरम शहर जो है वो कृष्णदेवराय के द्वारा विजयनगर के बीच में बनवाया गया। सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबसार के महल को बनवाया? नाम उदयन का है, शुद्धोदन का है, कालाशोक का है और महागोविंद का नाम दे दिया गया। किस वास्तुकार ने राजा बिंबसार के महल को बनवाया था? आपसे पूछा गया। वास्तुकार का नाम उदयन बनेगा मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? नाम गौतम का है, पातंजलि का है, बद्रयान का है और कपिल ऋषि का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सही जवाब कपिल ऋषि बनते हैं, कपिल मुनि बनते हैं। डी इज द राइट आंसर आपका बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा गया मृगावती पुस्तक के रचनाकार हैं। नाम राणा कुंभा का है, बिलहण का है, मतीराम का है और मृगावती का नाम दिया गया। मृगावती पुस्तक के बारे में ही पूछा गया है। सही जवाब डी के साथ लगा लो मित्रों, मृगावती दे दिया गया। ऑप्शन गलत होना चाहिए, इसके जगह पे चेंज होना चाहिए। सही जवाब आप डी के साथ लगाओ मित्रों, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स देना होता है, इसलिए डी आंसर्स लगाइएगा। हालांकि ऐसे गलतियां आप कम करने का प्रयास रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मित्रों, आपसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? नाम बर्तन का है, पांडुलिपि का है, भित्तीय चित्र का है, इनमें से कोई नहीं। आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछा गया जो चित्र दिखाई देते हैं उसके अवशेष किस पे ज्यादा हैं? तो बर्तनों पर ज्यादा अवशेष दिखाई देते हैं। सही जवाब बर्तन देना पड़ता है, फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाता है। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा भारतीय चित्र 3 लड़कियों के चित्रकार का नाम बताइए। 3 लड़कियां अमृता शेरगिल की हैं, यामिनी राय की हैं, अमृत प्रियतम की हैं या फिर नंदलाल बोस की। 3 लड़कियों के बारे में पूछा गया, किसकी है मित्रों? 3 लड़कियों की अगर बात आती है, सही जवाब अमृता शेरगिल बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर आपका बैठेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों सांची स्थित महास्तूप किस धर्म से संबंधित है? नाम इस्लाम का है, बौद्ध का है, हिंदू का है, जैन का है। सांची स्थित जो महास्तूप है कौन से धर्म से संबंध रखता है मित्रों? तो आप जैसे महास्तूप की बात करेंगे तुरंत याद आएगा बौद्ध धर्म। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र राधिका के कलाकार का नाम बताइए। नाम ए आर चुगतई का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, मनु पारेख और ब्रह्मदत्त शर्मा का नाम दिया गया। राधिका के बारे में पूछा गया, सही जवाब ए आर चुगतई बनेगा। ए के साथ आंसर्स मिलान करेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? नाम हड़प्पा का है, रंगपुर का है, लोथल और रोपड़ का नाम दिया गया। सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? सही जवाब दिया गया हड़प्पा। तो राइट आंसर्स आपको हड़प्पा देना है मित्रों, राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना है। आगे चलते हैं, पूछा गया इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? नाम जयंत पारिक का है, अनुपम सूद का है, देवयानी कृष्ण का है और कृष्णा रेड्डी का नाम दिया गया। महान विदूषक जो चित्र श्रृंखला बनाई जाती है वो किसकी रचना है मित्रों? तो सही जवाब आपको कृष्णा रेड्डी देना पड़ेगा। सही जवाब आपको यहाँ पे डी के साथ लगाना पड़ जाएगा, डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा गया काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है? गुप्त काल में, शुंग सातवाहन काल में, मौर्य काल में या फिर कुषाण काल में? तो काष्ठ यानी लकड़ी के साथ साथ जो पत्थर और ईंटों का मैक्सिमम उपयोग देखने को मिलता है वो मौर्य काल में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सही जवाब मौर्य लगाएंगे, बी के साथ राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है नृत्यांगनाओं और पाकवानों या पासवानों के
चित्र जो है वो बड़ी मात्रा में चित्रित हुए। तो नृत्यांगना और पासवानों के ज़्यादा चित्र जो बने हैं हैदराबाद में, गोलकोंडा में, अहमदनगर या बीजापुर, कहाँ पे बने हैं मित्रों? तो नृत्यवान और पासवानों की अगर बात करते हैं तो ये ज़्यादा चित्र हमें गोलकोंडा में दिखाई देते हैं। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है मित्रों, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो है ये किसका चित्र है? नाम अमृता शेरगिल का है, नलिनी मौलनी का है, माधवी पारेख और नसरीन मोहम्मदी का नाम दे दिया गया। हंगेरियन जिप्सी गर्ल के बारे में पूछा गया। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 में रचना बनाई गई और सरदार उमराव सिंह की पुत्री बनाती है। नाम अमृता शेरगिल होता है। तो सही जवाब मित्रों फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, कह रहा है थेम्बलम या फिर तीर्थंकर ये किसका प्रतीक है? एक हाथी है मित्रों, पूछ लिया गया। थेम्बलम या तीर्थंकर जो है अजीतनाथ का प्रतीक है हाथी, नेमिनाथ का प्रतीक है हाथी, स्वभावना का प्रतीक है हाथी, या फिर महावीर स्वामी का प्रतीक है हाथी। आपसे कह रहा है थेम्बलम या फिर तीर्थंकर किसका प्रतीक है हाथी मित्रों? तो ये अजीतनाथ का प्रतीक है हाथी। राइट आंसर अजीतनाथ देना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। संगीतकारों की गैलेक्सी किसकी पेंटिंग है? नाम दिया गया रवि वर्मा की है, सिद्ध कुमार हालधार की है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है, या फिर छतीन्द्रनाथ मजूमदार की है। संगीतकारों की गैलेक्सी के लिए पूछा गया तो नाम रवि वर्मा लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर मित्रों बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, पूछा गया रामानंद और उनके अनुयायी किसके विख्यात म्यूरल हैं? नाम दिया गया है नंदलाल बोस का है, रामकिंकर वैज का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, या फिर कृपाल सिंह शेखावत का है। रामानंद और उनके अनुयायी की बात हो रही है मित्रों। अगर रामानंद और उनके अनुयायी के बारे में पूछा जा रहा है तो राइट आंसर आपको विनोद बिहारी मुखर्जी लगाना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर फाइनली यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, आज की कला पुस्तक के लेखक हैं। आज की कला पुस्तक के लेखक क्या प्रयाग शुक्ल जी हैं, ज्योतिष जोशी जी हैं, विनोद भारद्वाज जी हैं, या फिर राकेश मिश्रा जी हैं? आज की कला पुस्तक के राइटर के बारे में पूछा गया तो आज की कला जो राइटिंग है ये प्रयाग शुक्ल की है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है मित्रों, ए इज़ द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, पूछा गया भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है। नाम गया के बराबर में मिला है, सांची में मिला है, जयपुर के बरौठ में मिला है, या फिर विदिशा के विजयनगर में मिला है। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर कहाँ से मिला? तो पुराना वाला जो वृत्ताकार मंदिर मिला है मित्रों ये जयपुर के बैरौठ में मिला है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे बी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है अवेटिंग द क्यू। अवेटिंग द क्यू जो फेस्टल माध्यम में है ये किसका चित्र है? नाम मोने का है, देंगा का है, माने का है और पिकासो का नाम दिया गया। अवेटिंग द क्यू की बात हो रही है। अवेटिंग द क्यू अगर पेस्टल रचना हम पूछते हैं तो राइट आंसर आपको देंगा देना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर मित्रों बनाना पड़ेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। कलिल्लाह व दिमना, कलिल्लाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की अरबी रूपांतरण है? नाम ब्रह्मसूत्र का है, पंचतंत्र का है, महाभारत का है और सुश्रुतु संहिता का नाम दे दिया है। कलिल्लाह और दिमना की बात होती है तो कलिल्लाह और दिमना जो फाइनली रचनाएं हैं ये आपके पंचतंत्र में आती हैं। तो सही जवाब पंचतंत्र का ये अरबी रूपांतरण है, कलिल्लाह और दिमना। राइट आंसर सी के साथ लगा लेना मित्रों। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, पूछा गया प्राकृतिक स्मारक कृष्ण का माखन लड्डू। आपसे कह रहा है कृष्ण का माखन लड्डू कहाँ स्थित है? नाम महाबलीपुरम का है, बादामी का है, आईहोल का है और मथुरा का नाम दिया गया। कृष्ण का माखन लड्डू आपसे पूछा गया किसकी रचना है या कहाँ स्थित है? तो जब इसके लोकेशन की बात आती है मित्रों तो सही जवाब महाबलीपुरम बनता है, ए इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ जाता है। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आएगा, मनीनी राधिका किसका चित्र है? मनीनी राधिका राजा रवि वर्मा का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है या फिर उनमें से कोई नहीं। मनीनी राधिका की अगर बात आती है तो मनीनी राधिका जो रचना है मित्रों ये राजा रवि वर्मा की रचना है। सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज़ द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, भारतवर्ष में भूमि अलंकरण की प्रथा किस युग से मानी जाती है? नाम प्रागैतिहासिक का है, वैदिक का है, सैंधव का है और गुप्त का नाम दिया गया। भारतवर्ष में भूमि अलंकरण की जो प्रथा है ये कौन से युग से मानी जाती है? अगर युग का नाम पूछा जा रहा है तो सही जवाब वैदिक युग लगाना, राइट आंसर आप सी के साथ बनाना, सी इज़ द राइट आंसर बनेगा।
अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से एक विख्यात कला आलोचक है, नाम जय झरोटिया का है, अर्पिता सिंह का है, रामकुमार और ज्योतिष जोशी का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया एक फेमस विख्यात कला आलोचक कौन है, तो कला आलोचक के रूप में ज्योतिष जोशी का नाम लगाइएगा। डी के साथ आप लोग राइट आंसर्स बिठाइएगा। सही जवाब डी के साथ बैठेगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है जॉर्जियोन किसका शिष्य था। नाम दिया गया पिकासो का है, बर्लिनी का है, डॉली का है या फिर ब्रॉक का है। जॉर्जियोन किसका शिष्य रहा है मित्रों। अगर शिष्यत्व की बात करते हैं तो बेर्लिनी सही जवाब बनता है। राइट आंसर हमें सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। कह रहा बसंत की रूपकथा किस कलाकार का चित्र है। नाम बेत्तेचल्ली का है, घिवर्ती का है, लिप्पी का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बसंत की रूपकथा के बारे में पूछा जा रहा है। अगर बसंत की रूपकथा आपसे कह रहा है तो राइट आंसर बेत्तेचल्ली लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। ए के साथ सही जवाब लगेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है, तेओदोर रूसो का जन्म जो है 1812 में कहाँ हुआ। नाम भारत का है, इटली का है, फ्रांस का है और जर्मनी का नाम दिया गया। तेओदोर रूसो का जो जन्म है 1812 में कहाँ पे होता है मित्रों, तो जब इनके जन्म की बात आएगी तो आपको फ्रांस के साथ आंसर देना पड़ेगा। बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है तोता व तरुणी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। नाम फ्रांसवा का है, कोर्बे का है, बर्बिजा का है और डाली का नाम दे दिया गया। तोता और तरुणी की बात हो रही है, बढ़िया चित्र है, कौन बनाया, तो सही जवाब कोर्बे के साथ है, सी के साथ आंसर लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर बनाना है। आगे चला जाएगा भाई, अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। मंदिर का शुद्धिकरण जैसा प्रसिद्ध चित्र कौन बनाता है। नाम एल गेक्रो का है, दोमिये का है, रूसो और मोने का नाम दिया गया। मंदिर के शुद्धिकरण की बात हो रही है, फेमस चित्र है, कौन बनाता है, एल गेक्रो की रचना है। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। 1957 में बद्रीनाथ आर्या ने शिक्षा ग्रहण किया, मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली में या फिर बंगाल में। 1957 में बद्रीनाथ आर्या कहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर आपको लखनऊ लगाना है। सही जवाब मित्रों सी के साथ बनाना है, सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। सेरेमनी है, नुक्कड़ नाटक है, ये प्रमुख चित्र है, किसने बनाया। सुधीर पटवर्धन ने बनाया, प्रयाग झा ने बनाया, समीर मंडल ने बनाया या फिर दिनकर कौशिक के द्वारा बनाया जाता है। सेरेमनी है, नुक्कड़ नाटक है, ये प्रमुख चित्र है मित्रों, अच्छा चित्र है, कौन बनाता है, तो सही जवाब आपका सुधीर पटवर्धन के साथ बैठेगा। ए इज़ द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाएगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। अकबर पद्मश्री का पद्म भूषण कब मिला। नाम 2019 का है, 2004 का है, 2017 और 2010 का नाम दिया गया। अकबर पद्मश्री को जो है पद्म भूषण कब दिया जाता है, तो जब पद्म भूषण देने की बात आएगी 2010 का सन आएगा। राइट आंसर डी के साथ बैठेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। टोरसो जैसा प्रमुख चित्र जो तैलीय रंग में है, ये किसने बनाया। नाम सदानंद बाकरे का है, कृष्ण खन्ना का है, मोहन सामंत और एम एफ हुसैन का नाम दिया गया। टोरसो जैसा जो प्रमुख चित्र है तैलीय माध्यम में है, कौन बनाता है मित्रों, तो सही जवाब सदानंद बाकरे का बनता है। ए के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्रदोष दास गुप्ता किस ब्रिटिश मूर्तिकार से प्रभावित थे। नाम डाली का है, हेनरी मोर का है, पोलार्क और कैमरिस का नाम दिया गया। प्रदोष दास गुप्ता किस ब्रिटिश मूर्तिकार से प्रभावित थे, आपसे पूछा गया, तो नाम हेनरी मोर का बैठेगा। सही जवाब आपको मित्रों सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। उपन्यास है लास्ट फॉर लाइफ, ये किसके जीवन की कहानी है। लास्ट फॉर लाइफ, नाम वैन गॉग का है, पिकासो का है, सेंजा और गार्गिन का नाम दिया गया। लास्ट फॉर लाइफ की बात हो रही है मित्रों, राइट आंसर वैन गॉग बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ रहा है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। वाटर लिली की बात हो रही है, बढ़िया पेंटिंग श्रृंखला है, किसके द्वारा बनाई गई थी। नाम अमृता शेरगल का है, मोने का है, अमरनाथ सहगल और माने का नाम दिया गया। वाटर लिली की बात हो रही है मित्रों, तो सही जवाब मोने बनते हैं। राइट आंसर सी के साथ लगाना है, शी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। आपसे कह रहा है पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गजेट।
पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गचेट के चित्रकार कौन है? वैन गॉग हैं, पाल सेजान हैं, देंगा हैं या फिर पिकासो हैं? पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गचेट की बात होती है मित्रों, तो इसके जो रचनाकार हैं वो वैन गॉग हैं। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, वैन गॉग इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं तो पूछा गया पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है? नाम वैन गॉग का है, दोमिए का है, गॉर्गिन का है और कुर्बे का नाम दे दिया गया। पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है? तो पत्थर तोड़ने वाले जो कृति है मित्रों ये कुर्बे की है। राइट आंसर डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में अंकित मिलता है? नाम गोया का है, देंगा का है, दोमिए का है, लोत्रेक का है। रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का जो नाटक है ये कहाँ अंकित मिलता है मित्रों? तो ये दोमिए की रचना में अंकित मिलता है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो बी के साथ आंसर्स लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। 6 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है उछलकर लांघता हुआ अश्व का चित्रण किसने किया? नाम कांस्टेबल का है, ब्लेम ब्लैक का है, टर्नर और जोशुआ रेनॉल्ड्स का नाम दे दिया गया। उछलकर लांघता हुआ अश्व के बारे में पूछा गया। अगर उछलकर लांघता हुआ अश्व के बारे में पूछा जाए तो सही जवाब कांस्टेबल बनता है, ए इज़ द राइट आंसर्स बैठ जाता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। पूछा गया द टॉयलेट ऑफ वीनस। द टॉयलेट ऑफ वीनस किसके द्वारा चित्रित है? नाम एनी विल्स कोरिशो का है, नाम आस्टोरेनो कोरिशो का है, नाम माइकल एंजेलो और मेसिस द कैरावेजियो का है और फ्रेंको राइस वाउचर का नाम दिया गया। द टॉयलेट ऑफ वीनस की बात होती है, किसके द्वारा चित्रित है? द टॉयलेट ऑफ वीनस की अगर बात करते हैं तो ये आपके फ्रेंकाइस वाउचर सही जवाब बनते हैं, डी के साथ राइट आंसर्स बैठता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। पूछा गया तरबूज खाने वाले चित्र किसकी कृति है? नाम जरबरा का है, नाम कैरावेजियो का है, नाम वेलास्की का है, नाम म्यूरिलो का दिया गया। तरबूज खाने वाले की बात होती है, राइट आंसर्स क्या बैठता है? तरबूज खाने वाले की अगर बात करते हैं म्यूरिलो राइट आंसर्स बैठता है। सही जवाब हमें डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। पूछा गया सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया? नाम लियोनार्डो का है, रैफेल का है, बैत्तिचेल्ली का है और मर्सियोचो का नाम दे दिया गया। सिस्टीन मैडोना की अगर बात आती है मित्रों तो राइट आंसर्स रैफेल बनते हैं, सही जवाब सी के साथ बैठता है, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछा गया अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? नाम एम.एफ. हुसैन का है, फ्रांसिस नोडन सूजा का है, असद चरजा का है और के हब्बार का नाम दिया गया। अंकुरण नामक चित्र की चित्रण की बात होती है, कौन करता है? तो सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया। इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो आपको बी के साथ आंसर्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ताश खेलने वाले जैसी प्रमुख कलाकृति किसने बनाई है? नाम सेजान का है, मार्शल धुंसा का है, गोंगवा का है और पिकासो का नाम दे दिया गया। ताश खेलने वाले की बात होती है, सही जवाब जो बनता है मित्रों वो सेजान बनता है, राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आनंदोत्सव की रात है, सपेरा है, आंधीग्रस्त जंगल है, ये प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? नाम टर्नर का है, रूशो का है, ब्रूशे का है और सल्वाडोर डाली का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। आनंदोत्सव की रात है, सपेरा है, आंधीग्रस्त जंगल है, अच्छा चित्र है मित्रों, ये रूशो के द्वारा बनाया गया है, तो राइट आंसर्स हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन संथाल विलेज हो गया, प्लाश हो गया, संथाल गर्ल हो गया, प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? नाम भूपेन खक्कर का है, शोभा सिंह का है, हरेन दास और कृष्ण खन्ना का नाम दिया गया। संथाल विलेज है, पलाश है, संथाल गर्ल है। आपसे पूछा गया अच्छा चित्र है, कौन बनाता है? तो इनके जब चित्रकार की बात आती है मित्रों तो राइट आंसर्स आपके हरेन दास बनते हैं, सही जवाब आपका बी के साथ बैठता है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। बनारस के घाट की बात हो रही है, कांसा माध्यम में है, गांधी दर्शन जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम महेंद्र पांड्या का है, एस जी श्रीखंडे का है, उषा रानी हुजा और मीरा मुखर्जी का नाम दिया गया। बनारस के घाट की बात हो रही है, कांसा माध्यम में बना है मित्रों। तो बनारस के घाट की अगर बात करते हैं तो जो राइट आंसर्स बैठता है वो एस जी श्रीखंडे के साथ बैठता है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात होगी तो सी के साथ आंसर्स बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है।
अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। एक अच्छा मूर्तिकार बनने के लिए कलाकार को स्वयं मिट्टी तैयार करनी चाहिए, ऐसा कथन किसका है? नाम रामकिंकर वैद्य का है, सुरेंद्र नाथकर का है, श्रीधर महापात्रा और धनराज भगत का नाम दिया गया। अच्छा मूर्तिकार बनना है तो स्वयं मिट्टी तैयार करें मित्रों, तो ऐसा कथन जो है रामकिंकर वैद्य का है, ऐसा निर्देश रामकिंकर वैद्य ने दिया था। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ आ रहा है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 की बात होती है। कला प्रसंग है, शिल्पलोक है, कला दर्शन है, रेखावली है। प्रमुख पुस्तक है, किसने लिखी? नाम असद अली का है, उमेद खान का है, विश्वनाथ मुखर्जी और रामचंद्र शुक्ल का नाम दिया गया। कला प्रसंग, शिल्पलोक, कला दर्शन, रेखावली अच्छी पुस्तकें हैं, लिखा जाता है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा मित्रों। पूछा गया मनुष्य का मायाजाल जैसा जो फेमस कृति है वो किसकी है? नाम गीता कपूर का है, मदन लाल नागर का है, प्रणय रंजन राय का है और वीरेश्वर सेन का नाम दिया गया। मनुष्य का मायाजाल के बारे में पूछा गया। अगर मनुष्य के मायाजाल की बात करते हैं तो मदन लाल नागर की रचना है। राइट आंसर्स हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। पूछा गया उदयपुर की गणगौर सवारी प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? उदयपुर की गणगौर सवारी गोवर्धन लाल जोशी की है, शंकर बलबीर पलिश्कर की है, बिमल दास गुप्ता की है या फिर जोगेंद्र चौधरी की है? उदयपुर की गणगौर सवारी जो रचना है मित्रों ये गोवर्धन लाल जोशी की रचना है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो फर्स्ट के साथ आपको आंसर्स बनाना है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया पेंटर ऑफ फेमिनिटी, पेंटर ऑफ फेमिनिटी के नाम से जाना जाता है। नाम मारियो मिरांडा का है, गोगीश्वर ओसवाल का है, अबिद सूरती का नाम और रेनी दोहमन का दिया गया। पेंटर ऑफ फेमिनिटी की अगर बात करते हैं गोगीश्वर ओसवाल जो है इस नाम से जाने जाते हैं, तो रहीब वापसी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछा गया 22 अगस्त 2018 को न्यूयॉर्क में हो गया था भूपेन खक्कर का, बीरेन डे का, ए.के. स्वामी का या फिर एन कृष्णा रेड्डी का? 22 अगस्त 2018 को न्यूयॉर्क में हो गया था निधन मित्रों, तो वो हैं एन कृष्णा रेड्डी। राइट आंसर्स हमें डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। सही जवाब डी के साथ लगाएंगे, आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट यानी आंधी नामक चित्र किसने बनाया? नाम जॉर्जियोन का है, बिंजी का है, माइकल एंजुलो का है और हेनरी मातिस का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। आंधी के लिए पूछा गया है मित्रों, राइट आंसर जॉर्जियोन है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। रीतिवाद का माइकल एंजुलो पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, इससे डेडरार्ट का पिता कहा जाता है। रोकोको कला का फादर, ग्रेसेस कला का फादर, बरोक कला का फादर या फिर मेशिक पुणे। रीतिवाद का माइकल एंजुलो पे व्यापक प्रभाव पड़ा है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं मित्रों? तो बरोक कला का पिता कहते हैं। इसलिए राइट आंसर्स बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। मेल्टिंग वॉच किस कलाकार की पेंटिंग है? नाम सल्वाडोर डाली का है, सार्न दोम्बिये का है, जार्ज लूरो का है और ओनार दोम्बिये का नाम दिया गया। मेल्टिंग वॉच की बात हो रही है मित्रों। अगर मेल्टिंग वॉच पूछा जाता है तो जो राइट आंसर्स बनेगा वो सल्वाडोर डाली बनेगा, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। पूछा गया जीवन का जन्म है, महादेवी दुर्गा है, भिक्षुक परिवार है, बढ़िया चित्र है, किसने बनाया? नाम जयकृष्ण अग्रवाल का है, नित्यानंद महापात्रा का है, डीपी धूलिया का है और हेरेन दास का नाम दिया गया। जीवन का जन्म है, महादेवी दुर्गा है, भिक्षुक परिवार है, अच्छा रचना है मित्रों, और इसके जो रचनाकार हैं वो नित्यानंद महापात्रा है, तो राइट आंसर्स नित्यानंद महापात्रा बनेगा, सी के साथ आंसर्स बैठेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 5 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। अछूत हिमशिलाएँ हैं, तीर्थयात्री हैं, स्नानार्थी हैं, योद्धा और संत हैं, प्रकाश का आवाहन है, पुनर्जीवन है, आत्मबोध है, बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए? नाम वीरेश्वर सेन का है, गीता कपूर का है, मदन लाल नागर का है और सनतकर का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। सही जवाब वीरेश्वर सेन की बात हुई, राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बना, ए इज़ द राइट आंसर्स लगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। आपसे कह रहा है लखनऊ जो लिनोकट माध्यम में 1973 में बनाया जाता है, केदारनाथ मंदिर है, जल रंग मास माध्यम में बनाया जाता है 1953 में। ये बढ़िया चित्र हैं, किसके हैं? नंदलाल बोस ने बनाए, के हबार ने बनाए, गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने बनाए या फिर रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाए? आपसे लखनऊ और केदारनाथ मंदिर के बारे में पूछा गया। अगर रचनाकार पूछते हैं तो रणवीर सिंह बिष्ट आंसर्स दीजिएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है 1904 में बेहाला कलकत्ता में जन्म और 1980 में विनोद बिहारी मुखर्जी की मृत्यु डाडाडाट में हुई है। मनु पारेख अहमदाबाद में हुई,
अनिल कंजरई बांग्लादेश में हुई, दिल्ली में हुई या फिर तमिलनाडु में हुई? विनोद बिहारी मुखर्जी के निधन की बात हो रही है मित्रों। निधन की अगर बात होती है तो दिल्ली में इनका दुखद निधन होता है 1980 में। तो 1980 सही जवाब लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। पूछा गया 1720 में ठाकुर इंदर सिंह का चित्र डाडाराट शैली का उत्कृष्ट चित्र है। 1720 का ठाकुर इंदर सिंह का जो चित्र है नागौर शैली का बढ़िया चित्र है, जयपुर शैली का है, बूंदी शैली का है या फिर पटना शैली का है। अगर आपसे पूछा जा रहा है ठाकुर इंदर सिंह का बढ़िया चित्र कौन सा है, तो राइट आंसर्स आपको नागौर शैली देना पड़ेगा मित्रों। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है विष्णु लक्ष्मी, ये बीकानेर शैली का चित्र है मित्रों, बढ़िया चित्र है। इसके चित्रकार कौन है? नाम कमला का है, हामिद रुकनुद्दीन का है, इलायची का है और हरदेव का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। विष्णु लक्ष्मी की बात होती है मित्रों, तो सही जवाब जो है वो हामिद रुकनुद्दीन है। सही जवाब सी के साथ बनाना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। आगे चला जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर डाडराट के रायपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के रायपुर में है, महाराष्ट्र के रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर गुजरात में है। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है मित्रों ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगा लें। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा निषाद राज व भगवान राम का मिलन। निषाद राज और भगवान राम का मिलन जो टेम्परा माध्यम में चित्र बनाया गया वो किस कलाकार ने बनाया है? नाम राजा रवि वर्मा का है, असित कुमार हालदार का है, नंदलाल बोस का है और गगनेंद्र नाथ टैगोर का नाम दिया गया। तो निषाद राज और भगवान राम का जो मिलन वाली रचना है मित्रों वो असित कुमार हालदार ने बनाई है। इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कौन था मित्रों? नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का दिया गया है, अलेक्जेंडर कर्निंघम का दिया गया, विंसेंट ए स्मिथ का दिया गया और ए.के. स्वामी का नाम दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो संस्थापक सदस्य रहा वो अलेक्जेंडर कर्निंघम है। सही जवाब क्या देना पड़ेगा? सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है लोटस पॉन्ड। लोटस पॉन्ड बहुत चर्चित संस्थापन है मित्रों। ये पूछा गया विमान सुंदरम ने बनाया लोटस पॉन्ड, मदन लाल का है, सुबोध गुप्ता का है या फिर भारती खेर का है। लोटस पॉन्ड जैसा बढ़िया संस्थापन किस कलाकार का है मित्रों? आप जानते होंगे लोटस पॉन्ड वाली रचना उसी कलाकार के द्वारा बनाई गई जो लखनऊ का चितेरा के नाम से फेमस है। लखनऊ का चितेरा मदन लाल है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना पड़ेगा, शी इज द राइट आंसर यहाँ बनाना पड़ेगा। हम आगे चलें तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर। मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर जो 1970 में पुस्तक आती है उसके लेखक हैं। नाम कैलाश वर्मा का है, जयाप्पा स्वामी का है, दिनकर कौशिक का है और प्रयाग शुक्ल का नाम दिया गया। मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर जैसा प्रमुख पुस्तक किसने लिखा मित्रों? तो सही जवाब जो लगाइएगा वो जयाप्पा स्वामी के साथ लगाइएगा क्योंकि ये पुस्तक जयाप्पा स्वामी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया? तैलीय रंगों में मालाबार ब्यूटी को जो है एल.एम. पंडित ने चित्रित किया है, नंदलाल बोस ने चित्रित किया है, राजा रवि वर्मा ने किया या फिर थियोडर जैनसन के द्वारा किया गया है। मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया मित्रों? तो मालाबार ब्यूटी जैसी बढ़िया रचना के लिए आप उसी कलाकार का नाम लगाइएगा जिसे लोग प्यार से राजा रवि वर्मा कहते हैं। तो सही जवाब राजा रवि वर्मा लगाओ, शी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है कांथा एक कसीदाकारी है जो मुख्यतः लोकप्रिय है, पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या फिर आंध्र प्रदेश में है। कांथा एक कसीदाकारी है जो मुख्यतः लोकप्रिय है। वो लोकप्रिय कहाँ पे है मित्रों? तो आप जानते हैं कांथा ज़्यादा लोकप्रिय आपके पश्चिम बंगाल में है, इसलिए आप सही जवाब बंगाल के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर छापना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है चौगान प्लेयर्स। चौगान प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है? नाम जोधपुर का दिया गया, दारा का, साहिबदीन मेवाड़ का, नूरुद्दीन बीकानेर का और निहाल चंद्र किशनगढ़ का दिया गया। चौगान प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है मित्रों? आपसे पूछा गया चौगान प्लेयर्स जैसी बढ़िया रचना के लिए आप जोधपुर के दारा को सही जवाब बनाना,
फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेना। ए के साथ आपका राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा पिट्टी रेड्डी। पिट्टी रेड्डी कहाँ के कलाकार हैं? नाम दिया गया हैदराबाद के हैं, लखनऊ के हैं, दिल्ली के हैं, फिर कोलकाता के हैं। पीटी रेड्डी की अगर बात आती है तो पीटी रेड्डी वहीं के कलाकार हैं जहां पर आपका निजामुल्ला शहर है, यानी हैदराबाद। तो आपको सही जवाब हैदराबाद के साथ देना है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स लगा लेना है। और आगे बढ़ते मित्रों 9 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है दिल्ली जो अपने कार्य क्षेत्र के रूप में किसे चुनती है? दिल्ली को अपना कार्य क्षेत्र के रूप में किसने चुन लिया? तो मित्रों दिल्ली को अपना कार्य क्षेत्र के रूप में क्या डीपी राय चौधरी ने चुना है, शारदा चरण वकील ने चुना है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने चुना, या फिर यामिनी रंजन राय ने चुना? दिल्ली को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुनने का जो काम रहा वो शारदा चरण वकील का रहा है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाना, शारदा चरण वकील इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखा जाए तो आपसे कह रहा है मानसोल्लास का लेखक कौन था? नाम शंकराचार्य का है, रूप गोस्वामी का है, सोमेश्वर का है और रमण भट्ट का नाम दिया गया। मानसोल्लास की अगर बात आती है तो मानसोल्लास के लेखक कौन है मित्रों? आपको सही जवाब देना है। मानसोल्लास के लिए आप जो सही जवाब लगाना वो सोमेश्वर के साथ लगाना। किसके साथ लगाएंगे? सोमेश्वर के साथ आंसर्स लगाएंगे। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपका है जो आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? सौराष्ट्र को क्या सैयद हैदर रजा ने बनाया है, क्या फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, या फिर अर्पिता सिंह का है? सौराष्ट्र जैसी बढ़िया पेंटिंग जो है वो आपके सैयद हैदर रजा की रचना है। तो आप सही जवाब एस रजा के साथ लगाना, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मित्रों? इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, गोपाल घोष का है, हेमंत मिश्र का है और भूपेन खक्कर का है। इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? तो इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा प्रमुख चित्र मित्रों जो बनाया गया वो हेमंत मिश्र के द्वारा बनाया गया। तो आप सही जवाब यहां हेमंत मिश्र के साथ देना, यानी वी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है बाबर सोन नदी को पार करते हुए, अकबर कालीन चित्र है, ये किसने बनाया है? तो बाबर सोन नदी पार करते हुए नूरजहां की रचना है, जगन्नाथ की रचना है, मनोहर की रचना है, या फिर मिस्किन की रचना है? बाबर सोन नदी पार करते हुए ऐसा जो दृश्य बनाया जाता है वो दृश्य जो बनाया गया वो अकबर काल का चितेरा है जगन्नाथ, और जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब जगन्नाथ दो, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है पार्वती स्वयंवरम। पार्वती स्वयंवरम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? नाम हुल्लास लाल का है, प्रदोष दास का है, रवि वर्मा का है और राम किंकर वैच का है। पार्वती स्वयंवरम जैसा प्रमुख पुस्तक जो लिखा जाता है मित्रों वो रवि वर्मा के द्वारा लिखा जाता है। तो आपको सही जवाब राजा रवि वर्मा के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है लंका दहन। लंका दहन जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम के वेंकटप्पा का है, परमानंद चोयल का है, समरेंद्रनाथ गुप्त का है और रामचंद्रन का नाम दिया गया। लंका दहन जैसा प्रमुख चित्र जो बनाने की बात आती है मित्रों तो के वेंकटप्पा का नाम लगाना पड़ता है। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना पड़ता है, यानी ए इज द राइट आंसर लगाना होता है। और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर कई तैलीय चित्र बनाए गए, क्या राम सुतार के हैं, क्या रघुनाथ सिंह के हैं, रमेश राणा के हैं या फिर विभान दास के हैं? चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर तैलीय रचना किसने बनाई? तो चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर जो तैलीय रचना करी गई वो रमेश राणा की है मित्रों। आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। त्रिपुरांतक मूर्ति। त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है मित्रों? नाम अजंता का है, एलोरा का है, बादामी का है और उनमें से कोई नहीं भी ऑप्शंस में है। त्रिपुरांतक मूर्ति की बात आती है तो मित्रों त्रिपुरांतक मूर्ति आपकी एलोरा में स्थित है। वही एलोरा जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं, वही एलोरा जहां 3 धर्मों का संगम होता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर सॉल्व करेंगे।
आपसे कह रहा खंभे के ऊपर श्रृंगार करती राजकुमारी, खंभे के ऊपर श्रृंगार करती राजकुमारी का चित्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? नाम 17 नंबर गुफा है, 9 नंबर गुफा है, 2 नंबर गुफा है और 1 नंबर गुफा है। श्रृंगार करती राजकुमारी का चित्र अजंता के किस खंभे पर है? मित्रों, श्रृंगार करती राजकुमारी का जो दृश्य है वो चित्रशाला में है। तो आपको सही जवाब 17 नंबर लगाना पड़ेगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? झूकर और झाकर संस्कृति क्या राजस्थान की है, सिंधु की है, महाराष्ट्र की है या फिर गंगा घाटी की है? मित्रों, जब भी बात झूकर संस्कृति की आती है तो आप झूकर और झाकर संस्कृति पढ़े हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता में आती है, तो सही जवाब जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता देना पड़ेगा, यानी सी के साथ आंसर मिलान करना पड़ेगा। तो सी इज द राइट आंसर्स लगा लें। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मिनर्वा की विजय नामक चित्र के चित्रकार कौन है? नाम जरीकाल्ट का है, देलाक्रा का है, दाबिद का है और ब्रूशी का है। मिनर्वा की विजय नामक चित्र को किसने बनाया मित्रों? तो मिनर्वा की विजय जैसी बढ़िया रचना के लिए आपको सही जवाब दाबिद के साथ लगाना पड़ेगा, सही जवाब आपको बी के साथ देना पड़ जाएगा। तो वी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है महाबलीपुरम का सबसे विशाल रथ मंदिर, महाबलीपुरम का सबसे विशाल रथ मंदिर क्या विरूपाक्ष मंदिर में है, क्या गणेश मंदिर में है, क्या धर्मराज मंदिर में है या फिर द्रौपदी रथ मंदिर है? महाबलीपुरम का सबसे विशाल जो रथ मंदिर है मित्रों, वो रथ मंदिर आपका धर्मराज मंदिर वाला है। सही जवाब आपको वी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। हम आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर क्वेश्चन। आपसे कह रहा है छतीन्द्रनाथ मजूमदार की मृत्यु 1975 में हुई थी। नाम मेरठ का है, लखनऊ का है, दिल्ली का है, इलाहाबाद का है। छतीन्द्रनाथ मजूमदार की मृत्यु 1975 में कहाँ हुई मित्रों? सही जवाब प्रयागराज के साथ लगाना, सही जवाब डी के साथ बनाना, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है राम किंकर बेज का खेपा बाउल नामक जो है काम किसका रहा है? नंदलाल बोस का रहा, के.जी. सुब्रमण्यम का रहा, रविन्द्रनाथ टैगोर का रहा या फिर डी.पी. राय चौधरी का रहा? राम किंकर बैज को खेपा बाउल नाम किसने दिया? तो राम किंकर बैज को खेपा बाउल नाम जो देने का काम रहा मित्रों वो के.जी. सुब्रमण्यम का रहा। किसका रहा? के.जी. सुब्रमण्यम ने दिया है। तो सही जवाब जो है वो सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आ जाएगा। आपसे कह रहा फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने उदयपुर के किस चित्रकार के साथ मिनिएचर बनाए? नाम मोहन शर्मा का है, सुदीप सिंह का है, सैयद हैदर रजा का है और के एच आरा का नाम दिया गया। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने उदयपुर के किस चित्रकार के साथ मिनिएचर बनाए मित्रों? तो उदयपुर का वह चित्रकार मोहन शर्मा रहा है, जिसके साथ मिलकर के फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने मिनिएचर पेंटिंग की। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया भारतनाट्यम किससे बनाया या भारतनाट्यम चित्र किसने बनाया? नाम शांति दवे का है, सहवाग चावड़ा का है, बीसी सान्याल का है और रामेश्वर ब्रूटा का नाम दिया गया। भारतनाट्यम चित्र किसने बनाया है मित्रों? तो भारतनाट्यम चित्र की अगर बात आती है तो सहवाग चावड़ा की रचना है ये। सही जवाब इन 4 ऑप्शंस में आप सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है आंधी के अनाथ जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? नाम सतीश गुजराल का है, वीरेश्वर सेन का है, दिनकर कौशिक का है और बी प्रभा का नाम दिया गया। आंधी के अनाथ जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया मित्रों? तो आंधी के अनाथ जैसा प्रमुख चित्र सतीश चंद्र गुजराल का है। सही जवाब सतीश चंद्र गुजराल लगाओ, जो प्रख्यात म्यूरलिस्ट भी हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है नटी विनोदनी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? ललित मोहन सेन ने बनाया मित्रों, डाकोजी देवराज ने बनाया है, जोगेन चौधरी ने बनाया या फिर गणेश पाइन ने बनाया? नटी विनोदनी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया मित्रों? तो नटी विनोदनी जैसा बढ़िया रचना जो बनाया गया वो जोगेन चौधरी के द्वारा बनाया गया। सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। आपसे कह रहा है शिल्प गुरु या कला गुरु कहा जाता है? नाम
MF हुसैन का भी दिया गया है, अवनींद्रनाथ ठाकुर का भी दिया गया, जॉर्ज कीट का भी दिया गया और निकोलस रोरिक का भी दिया गया। शिल्प गुरु या कला गुरु किसे कहा जाता है? तो शिल्प गुरु या कला गुरु जिसे कहा जाता है मित्रों, उसका नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर है, इसलिए आप सही जवाब अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ लगाना, सी के साथ आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है एक मनुष्य के सिर पर चोंच चित्रित किया गया। अब एक मनुष्य के सिर पर चोंच है, क्या बाघ गुफा में दर्शाया गया, जोगी मारा में दर्शाया गया, अजंता में है या फिर सुदामा वाली गुफा में है? एक मनुष्य के सिर पर चोंच जो दर्शाया गया मित्रों, वो चोंच दर्शाया गया आपका जोगी मारा में। तो आप सही जवाब जोगी मारा गुफा लगाना, सी के साथ आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है अजीत नैनन, क्या अजीत नैनन, अजीत नैनन किस समाचार पत्र के कार्टूनिस्ट रहे? मित्रों आप जानते हैं हर एक समाचार पत्र में कोई ना कोई कार्टूनिस्ट रहता है, बीच में कार्टून आता है, आप देखते होंगे, कभी राजनीतिक स्थिति पे आता है, कभी जो है वो आर्थिक स्थिति पे आ जाता है, कभी वो सामाजिक स्थिति पे बनाते हैं कार्टून, जो पब्लिक का डिमांड होता है, जो वर्तमान में चल रहा होता है, ऐसा बनाते हैं। तो अजीत नैनन जी एक प्रख्यात कार्टूनिस्ट हैं, किस समाचार पत्र के? टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, जनसत्ता के हैं, इंडिया टुडे के हैं या फिर आज के हैं? मित्रों अगर बात करते हैं अजीत नैनन की, तो ये इंडिया टुडे के कार्टूनिस्ट हैं। आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो आप किसे कहते हैं मित्रों? नाम दिया गया भोरम देव मंदिर जो शिव मंदिर है मित्रों, भोरम देव मंदिर का नाम दिया गया है, जल मंदिर का नाम दिया गया है, लक्ष्मेश्वर मंदिर का नाम दिया गया और वेंकटेश्वर मंदिर का नाम दिया गया है। मित्रों खजुराहो की अगर बात आती है तो भगवान शिव आएंगे और भगवान शिव की जैसी बढ़िया नक्काशी जैसा मंदिर में किया गया है वो भोरम देव मंदिर में है। तो सही जवाब छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव को लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। छत्तीसगढ़ 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 अभी नए नए सीएम बने हैं विष्णुदेव साय जी, विष्णुदेव साय जी, याद रखिएगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है बदनदारी किस राज्य की लोक कला है? नाम उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और बंगाल है। बदनदारी किस राज्य की लोक कला है? जब बदनदियारी की बात आती है मित्रों तो आप कहाँ की लोक कला इसे बता देते हैं? बदनदियारी के लिए जो एक ऑप्शन सही बैठेगा वो अपना बगल वाला हिमाचल प्रदेश बैठेगा। तो आप सही जवाब जो लगाना वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। सी के साथ आप आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है चित्रकार देवीदास। चित्रकार देवीदास किस चित्र शैली से संबंधित था? तो चित्रकार देवीदास किस चित्र शैली से संबंधित होगा मित्रों? कांगड़ा से होगा, चंबा से होगा, गुलेर से होगा या फिर बसोहली से होगा, आपको ये बताना है। चित्रकार देवीदास की अगर बात आती है तो चित्रकार देवीदास का जो संबंध जाता है मित्रों वो कहाँ से जाता है? वो लोक कला पर आधारित शैली से जाता है, यानी बसोहली शैली से जाता है। तो आप सही जवाब देवीदास बसोहली शैली लगाना। डी इज द राइट आंसर्स छाप लेना मित्रों। डी के साथ आप राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है हेलीकॉप्टर जैसा प्रमुख कृति किस कलाकार ने बनाया? नाम सुरेंद्र पाल जोशी का है, अपर्णा कौर का है, राम जायसवाल का है और डीपी शर्मा का नाम दिया गया। हेलीकॉप्टर जैसा प्रमुख कृति किसका है? तो हेलीकॉप्टर जैसी बढ़िया रचना जो बनाई गई मित्रों वो सुरेंद्र पाल जोशी के द्वारा बनाई गई है। तो आप सही जवाब यहाँ सुरेंद्र पाल जोशी के साथ देना। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है भोर का सौंदर्य जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? मित्रों आपसे क्वेश्चंस कह रहा है भोर का सौंदर्य जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया है? बी प्रभा ने बनाया है, रावी शाखालकर ने बनाया है, भूपेन खक्कर ने बनाया या फिर मोहन शर्मा ने बनाया है? तो भोर का सौंदर्य जैसा बढ़िया रचना के लिए रवि शाखालकर का नाम लगाना। सही जवाब आपको सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर्स हर हाल में बनाना है। तो आप सी के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, आपसे कह रहा है अल्लाह बम बम भोले, अल्लाह बम बम भोले जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? शारदा चरण वकील का है, शांखो चौधरी का है, देवयानी कृष्ण का है या फिर प्राणनाथ मांगो का है? अल्लाह बम बम भोले जैसा बढ़िया रचना जो बनाया जाता है मित्रों वो देवयानी कृष्ण के द्वारा उकेरी गई रचना है। तो आपको सही जवाब वी के साथ छापना पड़ेगा। वी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, कह रहा है गुरुदेव
या फिर वृद्ध माँ, ये सब बढ़िया चित्र हैं मित्रों। किस कलाकार ने बनाए? नाम रणवीर सिंह बिष्ट का है, तैयब मेहता का है, कनू देसाई का है और सुधीर रंजन खास्तगीर का भी नाम दिया गया है। गुरुदेव हैं, वृद्ध माँ है, ये सब प्रमुख चित्र हैं। किसने बनाए मित्रों? तो गुरुदेव और वृद्ध माँ जैसी बढ़िया रचना के लिए आप लगाना सुधीर रंजन खास्तगीर का नाम। तो सही जवाब आप डी के साथ छापना, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। कह रहा है 1960 के लखनऊ बाढ़ के अनेकों चित्र किसने बनाए? 1960 में जो लखनऊ का बाढ़ आया था उसको रणवीर सिंह बिष्ट ने उकेरा था मित्रों। के वेंकटप्पा ने चित्र बनाया, मनीषी डे का रहा या फिर राम किंकर वैज ने उकेरा। 1960 में जो लखनऊ में बाढ़ आया था उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा चित्रण है मित्रों वो एक बढ़िया कलाकार रणवीर सिंह बिष्ट बनाएंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बैठेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मनोहर मंजरी जैसा प्रमुख ग्रंथ किसने लिखा? मनोहर मंजरी जैसा बढ़िया ग्रंथ क्या भाव सिंह ने लिखा है, क्या राव देवाजी ने लिखा है, क्या सामंत सिंह ने लिखा या फिर कुंवर संग्राम सिंह ने लिखा है? मनोहर मंजरी जैसा बढ़िया ग्रंथ जो लिखा जाता है वो सामंत सिंह के द्वारा लिखा जाता है। तो आप सही जवाब सामंत सिंह लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबरनामा में कुल कितने चित्र हैं? नाम 46 चित्र है, 144 चित्र है, 103 चित्र है या फिर 200 चित्र दिए गए हैं। बाबरनामा में कुल चित्रों की संख्या आपसे पूछी गई तो बाबरनामा में जो चित्रण की बात होती है 144 चित्र वहां आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 144 आपको आंसर्स देना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस पे, जो अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नागपुरुष, नागपुरुष जैसा प्रमुख चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम 1 नंबर गुफा है, 9 नंबर गुफा है, 2 नंबर गुफा है और 16 नंबर गुफा है। नागपुरुष जैसा प्रमुख चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो नागपुरुष जैसा प्रमुख चित्र अजंता की 9 नंबर गुफा में चित्रित है। इसलिए आप यहां सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगले क्वेश्चंस पे हम चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों समरकंदी हैं, हुनर हैं, मोहम्मद हैं, ये सब प्रमुख चित्रकार हैं, ये किसके काल के हैं? नाम औरंगजेब का दिया गया, बाबर का दिया गया, शाहजहां का दिया गया और हुमायूं का दिया गया। समरकंदी, हुनर, मोहम्मद ये सब बढ़िया चित्रकार हैं मित्रों और किसके काल की शोभा हैं? तो किसके काल में रचनाएं बनाए? ये लोग शाहजहां के काल की शोभा हैं, इसलिए हमें सही जवाब शाहजहां के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है ठाकुर इंदर सिंह का उत्कृष्ट चित्र किस शैली का है? नाम नागौर शैली का है, बूंदी शैली का है, अजमेर शैली का है और नाथद्वारा शैली का है। ठाकुर इंदर सिंह का उत्कृष्ट चित्र किस शैली का है? तो ठाकुर इंदर सिंह का उत्कृष्ट चित्र जो बनाया गया मित्रों वो नागौर शैली का है, इसलिए आप सही जवाब नागौर के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? शिखर कहेंगे, गांधार कहेंगे, बेरा कहेंगे, नागर कहेंगे। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण होता है उसका नाम हम क्या देते हैं? तो उसका नाम भारतीय और यूनानी के साथ जो मिलता है उसको गांधार नाम देते हैं। तो सी के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना होता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे कह रहा है 5 चेहरे किसका प्रमुख और पुरस्कृत ग्राफिक चित्र है? तो 5 चेहरे जयकृष्ण अग्रवाल की रचना है, दत्तात्रेय आप्टे की रचना है, विशन दास की रचना है या फिर जयंत गजेरा की रचना है। 5 चेहरे किसका ग्राफिक रचना है मित्रों? तो 5 चेहरे जैसी बढ़िया रचना के लिए विशन दास का नाम लगाना, सही जवाब विशन लगा लेना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? अर्जुन की तपस्या का दृश्य उत्कीर्ण है, सांची में है, महाबलीपुरम में है, भरहूत में है या फिर कालसी में है। तो अर्जुन की तपस्या का जो दृश्य देखा जाता है मित्रों वो दृश्य आप महाबलीपुरम में देखेंगे, तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाएगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलें, 7 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा एक जंगलवादी यानी फाविस्ट चित्रकार है? नाम मोने का दिया गया, मातिस का दिया गया
और माने का दिया गया मित्रों, एक जगह माने कर लो, एक जगह मोड्रिया कर लो। तो जंगलवादी यानी फाविस्ट चित्रकार कौन है? तो आप लगाना मातिस। सही जवाब मातिस के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर छाप लेना मित्रों। और आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा 8 नंबर। आपसे कह रहा है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? नाम सतीश गुजराल का है, नेश बेंद्रे का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है और निकोलस रोड्रिक का नाम दिया गया। हिमालय किसने चित्रित किया? जब हिमालय की बात आए मित्रों तो एक पर्वतीय चित्रकार निकोलस रोड्रिक का नाम ही लगा लेना। डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपसे 9 नंबर क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है इवोकेशन, क्या कह रहा है? इवोकेशन किसकी पेंटिंग है? नाम सतीश गुजराल का आया, एडवर्ड मुंक का आया, पाब्लो पिकासो का आया और सल्वाडोर डाली का आया। इवोकेशन किसकी पेंटिंग मित्रों? तो इवोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो पाब्लो रुई पिकासो की ये पेंटिंग बनती है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ देना पड़ जाता है। वी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है क्या मित्रों? मन मयूर जो आस रचना है मित्रों, ये किस कलाकार की है? रवि वर्मा की है, श्याम बिहारी अग्रवाल की है, बद्रीनाथ आर्या की है या फिर राजेंद्र प्रसाद की है? मन मयूर जैसी बढ़िया रचना किस कलाकार की है? तो मन मयूर जैसी बढ़िया रचना के लिए बद्रीनाथ आर्या का नाम आप लगाइएगा। सही जवाब बी के साथ छापिएगा। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? नाम दिया गया सतीश चंद्र गुजराल ने की थी, कंवल कृष्ण ने की थी, किरण गुजराल ने की थी या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा किया जाता है। आपसे क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इसकी स्थापना की अगर बात होती है तो कमला देवी चट्टोपाध्याय सही जवाब बनता है। राइट आंसर आपको डी के साथ लगाना पड़ता है मित्रों। डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है? पॉइंटिंग मैन 1947 की कांस्य रचना है, ये किसकी मूर्ति है? नाम हेनरी मूर का है, मोलेल का है, नाम जियोकेमेट्री का है और मरीनो मारिनी का नाम दे दिया गया। पॉइंटिंग मैन की बात हो रही है, अगर पॉइंटिंग मैन पूछा जाता है मित्रों तो ये रचना फाइनली आपके जियोकोमेट्री की है। राइट आंसर आपको जियोकोमेट्री के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर फाइनली लगा लेना है। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है रामचंद्र का गंगा अवतरण, ये किसने चित्रित किया गया? रामचंद्र का गंगा अवतरण नाम AR चगुतई का है, महादेव विश्वनाथ धुरंधर का है, नाम राम गोपाल विजयवर्गीय का भी है और लोकपाल सिंह का भी नाम दे दिया गया। आपसे रामचंद्र का गंगा अवतरण पूछा गया है। अगर रामचंद्र का गंगा अवतरण आपसे पूछा जा रहा है तो ये रचना मित्रों सही जवाब महादेव विश्वनाथ धुरंधर के साथ बनेगा। सी के साथ आपका राइट आंसर लग जाएगा। सी इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहे हैं तो लीडा और हंस किसने चित्रित किया है? नाम दिया गया मोने ने चित्रित किया है, लियोनार्डो ने चित्रित किया है, पिकासो ने किया है या फिर फर्डिनांड होल्डर के द्वारा किया जाता है। लीडा और हंस की बात हो रही है। रचना अच्छी है मित्रों, जो रचनाकार बनेंगे उन्हें लियोनार्डो दा विंची कहा जाता है, तो सही जवाब लियोनार्डो दा विंची लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाइएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई का नाम है, लखनऊ का नाम है, दिल्ली का नाम है और कोलकाता का नाम दिया गया। 1962 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो स्थापना है वो कहाँ पे होती है? तो अगर 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात कर रहा है तो राइट आंसर आपको राष्ट्रीय के साथ दिल्ली देना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी दिल्ली है। राइट आंसर बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है? काव्यदर्श पुस्तक के राइटर कौन है, लेखक कौन है? नाम दंडी का है, भोज का है, सोमेश्वर और कालिदास का नाम दिया गया। काव्यदर्श के बारे में पूछा गया। अगर काव्यदर्श की हम बात करते हैं तो सही जवाब दांडी बनता है। राइट आंसर दांडी के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। किसने पुस्तक डांस ऑफ शिवा लिखी? डांस ऑफ शिवा क्या अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, के.जी. सुब्रमण्यम ने लिखी है, रतन परिमो ने लिखी या फिर ए.के. स्वामी के द्वारा लिखा जाता है? डांस ऑफ शिवा की बात कर रहे हैं, पुस्तक अच्छी है। इनके राइटर जो हैं फाइनली राइटर ए.के. स्वामी बनेंगे। तो राइट आंसर्स मित्रों आपको यहाँ डी के साथ लगाना है। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है।
आगे चला जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है आइडियल ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है। आइडियल ऑफ ईस्ट की बात करते हैं, ओंकापुरा की पुस्तक है, के स्वामी की है, ताइकॉन की है या फिर हसीदा की है। आपसे पूछा गया आइडियल्स ऑफ ईस्ट जयश्री बढ़िया पुस्तक कौन लिखता है, तो इनके राइटर का अगर नाम पूछा जा रहा है मित्रों तो आपको सही जवाब ओंकापुरा के साथ देना है, राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगा लेना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन आता है, अवनींद्रनाथ के प्रारंभिक चित्र जो है वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। नाम मार्ग पत्रिका का है, स्वदेश का है, भारतीय बालक का है और समकालीन कला का नाम दिया गया। अवनींद्रनाथ के प्रारंभिक चित्र जो है वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं मित्रों, अगर पत्रिका का नाम आता है राइट आंसर्स भारतीय बालक बनता है, सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाए तो 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण हम्पी में किसने करवाया था। नाम देवराय सेकंड का है, नरसिंह देव का है, नाम लक्कन दंडेश का है और महेंद्र वर्मन का नाम दे दिया गया। विरूपाक्ष मंदिर की बात हो रही है, अगर विरूपाक्ष मंदिर बनवाने की बात आती है तो सही जवाब लक्कन दंडेश बनते हैं, राइट आंसर्स बी के साथ बनता है, तो बी इज़ द राइट आंसर्स मित्रों आप लगाइए, सही जवाब बी के साथ बनाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है शोभा सिंह पे आधारित पेंटर ऑफ द पीपल ये फिल्म बनी है जिनकी मृत्यु 1986 में हो जाती है। ये पेंटर ऑफ द पीपल की बात करते हैं तो दिल्ली में फाइनली इनका दुखद निधन होता है शोभा सिंह का, गोवा में होता है, चंडीगढ़ में होता है या फिर लखनऊ में दुखद निधन होता है। तो शोभा सिंह का दुखद निधन मित्रों ली कार्बूजियर वाले शहर में होता है यानी चंडीगढ़ में होता है, तो राइट आंसर्स आपको चंडीगढ़ देना है, बी के साथ आंसर्स लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर है, आपसे कह रहा है बीसी सान्याल ने किसे कैंची कलाकार कह के संबोधित किया था। भावेश चंद्र सान्याल ने किसे कैंची कलाकार कहा था। नाम अपर्णा कौर का है, बाल ठाकरे का है, रेनी धूमल और आबिद सुराती का नाम दे दिया गया है। आपसे भावेश चंद्र सान्याल के बारे में पूछा गया कि किसे वो कैंची कलाकार कहते हैं। अगर कैंची कलाकार की बात आती है तो अपर्णा कौर सही जवाब बनते हैं, राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स आपको बना लेना है। आगे चला जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है 2 जुलाई 2009 को मुंबई में 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। नाम भूपेन खक्कर का है, तैयब मेहता का है, के स्वामी का है, वीरेन डे का नाम दिया गया। 2 जुलाई 2009 को पूछा गया मुंबई में 83 वर्ष की आयु में निधन किसका होता है। मित्रों अगर निधन की बात आती है तो तैयब मेहता का 2009 में निधन होता है, मुंबई में होता है, टोटल 83 ईयर की आयु में जो है ये अंतिम सांस लेते हैं। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, मजदूर आवाज नामक कला पत्रिका का संपादन किसने किया। नाम जे स्वामीनाथन का है, जयराम पटेल का है, ज्योति भट्ट और अंबादास का नाम दिया गया। मजदूर आवाज पत्रिका के बारे में पूछा गया, अगर मजदूर आवाज पत्रिका के संपादक की बात आती है तो जे स्वामीनाथन यानी जगदीश स्वामीनाथन सही जवाब बनते हैं, राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है जॉर्ज कीट द्वारा बनाए गए स्थिर जीवन के चित्र किससे मिलते जुलते हैं। नाम ब्रांका का है, मोने का है, नाम डाली का है और पिकासो का भी दे दिया गया। जॉर्ज कीट के जो चित्र हैं मित्रों स्थिर जीवन से संबंधित, वो किससे मिलते जुलते हैं, किसकी रचनाओं से मिलते जुलते हैं, तो वो रचनाएं फाइनली पिकासो की हैं। पाब्लो रूई पिकासो के चित्रों से काफ़ी मेलजोल रखते हैं, तो राइट आंसर्स आपको यहाँ डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया शांति निकेतन में कारुघंस की स्थापना जिसमें कलाकार जीविका उपार्जन कर सकते हैं। शांति निकेतन में कारू संघ की स्थापना की जिसमें कलाकार अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। यामिनी रंजन राय ने किया, समरेंद्रनाथ गुप्त ने किया, नंदलाल बोस ने किया या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। तो शांति निकेतन वीरभूमि में पड़ता है, आप जानते हैं, बंगाल में पड़ेगा। बंगाल में कारू संघ की जो स्थापना होगी वो फाइनली नंदलाल बोस के द्वारा किया जाएगा, जहाँ पे कलाकार अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो राइट आंसर्स वी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, आपसे कह रहा है विंटेज इंडिया जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। नाम छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, जॉर्ज कीट का है, के वेंकटप्पा और जैनुअल आब्दीन का नाम दिया गया। विंटेज इंडिया के बारे में पूछा गया, अगर विंटेज इंडिया की बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब छतीन्द्रनाथ मजूमदार बनता है। राइट आंसर्स हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। सही जवाब ए के साथ लगेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है मित्रों,
सोमनाथ होर का शांति निकेतन में डाडाडाट में निधन हो गया। नाम दिया गया 2003 का, 2001 का, 1921 का और 2006 का नाम दिया गया। सोमनाथ होर के बारे में पूछा गया, अगर सोमनाथ होर शांति निकेतन में अंतिम सांस लेते हैं तो वो सन कौन सा है? 2006 इज द राइट आंसर बैठेगा। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों, रवि वर्मा के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी उन्हें 1873 में कहाँ लगाई? नाम बंगाल का है, मद्रास का है, केरला का है और दिल्ली का नाम दिया गया। रवि वर्मा के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी है 1873 में कहाँ पे लगती है? तो 1873 में जो प्रदर्शनी लगेगी वो मद्रास में लगेगी। राइट आंसर मित्रों सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। सी के साथ हम आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर रहेगा। पूछा गया कुत्तों को बिल्ली का पीछा करते हुए चित्र का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कुत्तों को बिल्ली का पीछा करते हुए जो चित्र अवशेष बनाया गया, लोथल से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला, चन्होदड़ो से मिला या फिर रंगपुर से मिला है। राइट आंसर्स की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब चन्होदड़ो बनता है। राइट आंसर्स हमें बी के साथ लगाना है, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना है। बी के साथ आंसर्स लगाइएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है इनमें से कौन एक जंगलवादी यानी फाविस्ट चित्रकार है? नाम मोने का है, मातिस का है, मोने का है और मोंद्रिया का दिया गया। माने मोने दोनों नाम दिए गए हैं, लेकिन जंगलवादी यानी फाविस्ट कौन है मित्रों? तो सही जवाब जब लगाना तो हेनरी मातिस के साथ लगाना। सही जवाब आपका सी के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। सही जवाब सी के साथ लगाइए। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बने हैं? नाम पशु चित्र का है, युद्ध चित्र का है, पक्षी चित्र का है और लघु व्यक्ति चित्र का नाम दिया गया। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र ज़्यादा बने हैं? तो उत्तर भारत में जो ज़्यादा चित्र बने हैं मित्रों वो लघु व्यक्ति चित्र ज़्यादा बने हैं, छोटे वाले व्यक्ति चित्रों की संख्या ज़्यादा है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है एस्फुमाटो ये छाया प्रकाश तकनीकी का आविष्कार किसने किया था? नाम लियोनार्डो दा विंची का है, ब्रुनालेसी का है, माइकल एंजेलो का है और रैफेल का नाम दिया गया। एस्फुमाटो के बारे में पूछा गया मित्रों, छाया प्रकाश तकनीकी के बारे में पूछा गया, तो जो राइट आंसर्स बनता है वो राइट आंसर्स आपका लियोनार्डो दा विंची के साथ बनता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा बांसुरी वादक ये काष्ठीय रचना है, इसके मूर्तिकार हैं। बांसुरी वादक के मूर्तिकार क्या शिव सिंह हैं, सांखो चौधरी हैं, राघव कनेरिया हैं या फिर धनराज भगत? बांसुरी वादक की अगर बात आती है तो जो सही जवाब बनता है मित्रों वो शिव सिंह के साथ बनता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना है, शिव सिंह इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। आपसे कह रहा है किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? नाम पाल शैली का है, बीकानेर शैली का है, गुलेर शैली और जैन शैली नाम दिया गया। आपसे कह रहा है कौन सी भारतीय चित्र शैली है जिसमें मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया जाता है? 3/4 भाग अगर देखने को मिल जाए तो वो जैन शैली होती है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर मिल जाता है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? नाम हेलेनिस्टिक कला का है, रोमन कला का है, गोथिक कला का दिया गया और प्रारंभिक ईसाई कला का नाम दिया गया। इतिहास में सिकंदर के समय की जो कला है मित्रों उसको जो हम नाम देते हैं वो नाम हेलेनिस्टिक कला होता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। आपसे कह रहा है आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ये कागज़ पर जल रंग से रचना है, इसके चित्रकार हैं। नाम छतीनाथ मजूमदार का है, वी.एन. आर्या का है, सिद्ध कुमार हालधार और राजेंद्र प्रसाद का नाम दिया गया। आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की अगर बात करते हैं मित्रों तो आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के जो चित्रकार हैं उनका जो नाम बनता है वो बद्रीनाथ आर्या बनता है। तो सही जवाब वी.एन. आर्या देना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है जिसे एक अंग्रेज भारतीय विद्याशास्त्री ने 1837 ईस्वी में प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था उसका नाम जेम्स प्रिंसेप है, कर्निंघम है, डेजरफील्ड है या फिर जॉन मार्शल है? एक अंग्रेज भारतीय विद्याशास्त्री हैं जो 1837 के आसपास ब्राह्मी लिपि को पढ़ लेते हैं, उनका नाम जेम्स प्रिंसेप होता है मित्रों। तो राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप देना, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना, एक के साथ सही जवाब बना लेना। आगे चला जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है तंजावुर चित्रकला ये तमिलनाडु का मुख्य विषय है।
इसमें पूछा गया है ग्रामीण जीवन का चित्रण ज़्यादा हुआ है, त्योहारों का चित्रण ज़्यादा हुआ है, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण ज़्यादा हुआ या फिर पशु पक्षियों का चित्रण ज़्यादा हुआ। अगर तंजावुर की बात करते हैं तो ये तंजावुर चित्रकला फाइनली हिंदू देवी देवताओं का चित्रण ज़्यादा हुआ है। राइट आंसर सी के साथ बैठेगा, सी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, आपसे कह रहा बगरू छपाई एक हस्तकला है जो संबंधित है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या फिर महाराष्ट्र से। बगरू छपाई एक हस्तकला है जिसका संबंध कहाँ से है, तो बगरू छपाई की अगर बात करते हैं ये राजस्थान से संबंधित कला है। सही जवाब हमें राजस्थान देना है, बी के साथ राइट आंसर बनाना है, बी इज़ द राइट आंसर फाइनली छाप लेना है। सही जवाब बी के साथ बनेगा मित्रों। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है जोगीमारा गुफा के मानव आकृतियां किस स्तूप की समानता रखती हैं। नाम सांची भरभूत का है, शांति स्तूप का है, बोरोबुदुर का है और सारनाथ का नाम दिया गया। जोगीमारा गुफा के मानव आकृतियां किस स्तूप से समानता रखती हैं मित्रों, तो ये मानव आकृतियां आपके सांची भरभूत से समानता रखती हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर बैठ जाएगा। आगे चलेंगे, कह रहा है हड़प्पा से कुल कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं, 10 अन्नागार, 9 अन्नागार, 12 अन्नागार या फिर 49 अन्नागार। मित्रों हड़प्पा से अगर अन्नागारों की संख्या पूछी जा रही है तो 12 लगाइएगा, 12 अन्नागारों का अवशेष मिला है। राइट आंसर हमें बी के साथ देना है, बी इज़ द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, जहांगीर द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया गया था। जहांगीर का मोती मस्जिद क्या लखनऊ में है, लाहौर में है, आगरा में है या फिर कानपुर में स्थित है। अगर जहांगीर के मोती मस्जिद की बात आती है तो राइट आंसर लाहौर बैठता है मित्रों। सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, पूछा गया राजस्थान में चित्र अधिकतर किस कागज़ पर बने हैं। नाम सियालकोट का है, कपड़े का है, ताड़पत्र का है और वशली का नाम दिया गया। राजस्थान में जो चित्र हैं वो मैक्सिमम कौन से कागज़ पर बने हैं, तो मैक्सिमम जो कागज़ यूज़ किया गया वो वशली यूज़ किया गया। सही जवाब मित्रों आपको डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, कह रहा है सिख शैली का चित्रकार कपूर सिंह किस चित्रण में निपुण रहा है। कपूर सिंह शिकार चित्रण करता था, व्यक्ति चित्रण करता था, ग्राम्य चित्रण करता था या फिर पशु चित्रण करता था। सिख शैली का चित्रकार है कपूर सिंह। कपूर सिंह के बारे में अगर देखा जाए तो व्यक्ति चित्रण में बहुत सिद्धस्त हैं। राइट आंसर आपको सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है स्त्रियों के मस्तक पे चंदन का टीका ये किस शैली की विशेषता है। नाम बशोहली का है, बिलासपुर का है, कांगड़ा और गढ़वाल का नाम दिया गया। आपसे स्त्रियों के मस्तक पे चंदन का टीका वाला रचना पूछा जा रहा है, कौन सी शैली की विशेषता है मित्रों, तो ये आपके गढ़वाल वाली शैली की विशेषता है। इसलिए राइट आंसर जब लगाइएगा तो डी के साथ लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है कालीन व बुनकर कला के लिए प्रसिद्ध है फर्रुखाबाद, बरेली, मथुरा या फिर भदोही। कालीन और बुनकर कला के लिए जो ज़्यादा फेमस है मित्रों वो भदोही फेमस है, भदोही। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है 17 फुट ऊंचा गांधी जी की जो मूर्ति है गांधीनगर गुजरात में वो किसने बनाई थी। नाम रामबी सुतार का है, रामकिंकर वैज का है, प्रयाग झा जिल्लर का है, नाम डीपी राय चौधरी का भी दिया गया। 17 फुट ऊंची है गांधी जी की मूर्ति है, गांधीनगर में स्थित है, मूर्तिकार रामबी सुतार हैं। तो सही जवाब रामबी सुतार के साथ लगाइएगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर बनाइएगा, ए के साथ सही जवाब लगाइए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दर्द की अंगड़ाइयाँ किसका चित्र है। रागिनी टोंडो का है, अर्पिता सिंह का है, उषा मंत्री का है, जतिन दास का नाम दिया गया। दर्द की अंगड़ाइयाँ आपसे पूछा गया किसकी रचना है। अगर हम दर्द की अंगड़ाइयों की बात करते हैं तो ये उषा मंत्री की रचना है। राइट आंसर बी के साथ बैठेगा, बी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। और आगे चला जाता है तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, कह रहा है कला रत्न या कलाविद किसे कहा जाता है। नाम एम.एफ. हुसैन का है, उदय शंकर का है, रामगोपाल विजयवर्गीय और नंदलाल बसु का नाम दिया गया। कला रत्न या कलाविद किसे कहा जाता है मित्रों, तो कला रत्न या कलाविद जो उपाधि मिली है वो फाइनली रामगोपाल विजयवर्गीय को मिली है। रामगोपाल विजयवर्गीय को ऐसी उपमा दी जाती है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है मदर मरियम, क्या कह रहा है, मदर मरियम है, क्रूसारोहण है, माता मेरी है,
माता मेरी है। ये बढ़िया चित्र है, किसने बनाया मित्रों? नाम मेसेच्यो का है, रैफेल का है, एंजिलो का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। मदर मारियन है, क्रुशारोहण है, माता मेरी है, बढ़िया चित्र है। पूछा गया कौन बनाया? सही जवाब मेसेच्यो के साथ बनेगा। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। कराची का कलाकार था। कराची का कलाकार पाकिस्तान में है, जापान में है, इटली में है या फिर रूस में है? कराची कहाँ का कलाकार था? कराची कहाँ का कलाकार था मित्रों? तो कराची जो है आपके इटली का कलाकार है। सही जवाब बी के साथ लगाना, ऐसा ना हो पाकिस्तान लगा देना। कराची आपसे पूछा गया, कराची आपके इटली का कलाकार है। राइट आंसर बी के साथ लगाओ। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन है? नाम जाप चारनाक का है, केनिस बर्गर का है, लुटियंस का है और हर्बर्ट वेंकर का नाम दिया गया। भुवनेश्वर का वास्तुकार पूछा गया। अगर आपसे भुवनेश्वर का वास्तुकार पूछा जाता है तो कोनिस बर्गर सही जवाब है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है, सी इज द राइट आंसर बन रहा है। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है चित्तड़े थाय, ये प्रमुख लोक कला है कौन से राज्य की है? चित्तड़ या फिर थाय? चित्तड़ या फिर थाय हिमाचल प्रदेश की है, राजस्थान की है, यूपी की है या फिर हरियाणा की है? तो चित्तड़ या फिर थाय जो प्रमुख लोक कला है, इसका संबंध आपके हरियाणा प्रांत से आता है। तो राइट आंसर हरियाणा देना पड़ेगा, डी के साथ सही जवाब बनाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। कह रहा है कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया को किसने चित्रित किया? नाम सजनू का है, अमरचंद का है, निहाल चंद और परखू का नाम दिया गया। कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया को किसने चित्रित किया है? तो कांगड़ा में फाइनली भागवत पुराण और रसिक प्रिया को चित्रित करने का काम परखू का है, इसलिए राइट आंसर्स आप डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है लक्ष्मी सरस्वती और कला का संगम माना जाता है। कंपनी शैली को, पहाड़ी शैली को, शेखावटी को या फिर मुगल को? लक्ष्मी सरस्वती और कला का जो संगम माना जाता है मित्रों, ये फाइनली आपके शेखावटी शैली को माना जाता है। तो आपको राइट आंसर्स यहाँ पे बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है लाल कुलवंत। लाल कुलवंत है, बाबा हरिदास है, बैजू बावरा है। ये प्रमुख चित्र हैं, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं। ये संगीतकार प्रमुख कौन है? अकबर के दरबार के हैं, बाबर के दरबार के हैं, औरंगजेब के दरबार के हैं या फिर उनमें से कोई नहीं? लाल कुलवंत की बात हो रही है, बाबा हरिदास की बात हो रही है, बैजू बावरा की बात हो रही है, तो ये अकबर के दरबार के संगीतकार हैं मित्रों। राइट आंसर्स अकबर के साथ देना, ए इज द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मीरा मुखर्जी के मूर्तिकार गुरु कौन थे? नाम डाला का है, टोनी स्टेडल का है, ब्रांक का है और लोत्रेक का नाम दे दिया गया। मीरा मुखर्जी के मूर्तिकार गुरु कौन है आपसे पूछा गया है। अगर मीरा मुखर्जी के मूर्तिकार गुरु का नाम पूछा जा रहा है तो आपको राइट आंसर टोनी स्टैंडलर लगाना पड़ेगा। सही जवाब सी के साथ बनाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आ रहा है। पूछा गया कुत्ता को किस मानव ने पालतू बनाया? नाम मुसलमानों ने, मिस्रवासियों ने, प्राचीन मानव ने या फिर पुर्तगालियों ने? कुत्ता को कौन से मानव ने पालतू बनाया मित्रों? तो उस मानव का नाम प्राचीन मानव है। राइट आंसर्स आपको वी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। रॉबर्ट कोट्टी और जिलेंस मेरी थे, चित्रकार थे, साहित्यकार थे, मूर्तिकार थे या फिर वास्तुकार थे? रॉबर्ट कोट्टी और जिलेंस मेरी थे, क्या थे मित्रों? तो एक वास्तुकार के रूप में इनकी उपलब्धता है। सही जवाब वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो डी इज द राइट आंसर्स आपको लगाना है, डी के साथ सही जवाब। उड़ान यानी फ्लाइट, ये किसकी मूर्ति शिल्प है आपसे पूछा गया? नाम रामकिंकर वैश्य का दिया गया, चिंतामणिकर का दिया गया, सतीश चंद्र गुजराल का दिया गया और प्रदोष दास गुप्ता का नाम दिया गया। उड़ान यानी फ्लाइट की बात हो रही है। जब उड़ान रचना की आपसे पूछा कि ये किसकी मूर्ति शिल्प है मित्रों, तो एक प्रख्यात मूर्तिकार हैं चिंतामणिकर, उनकी ये रचना है। आपको राइट आंसर चिंतामणिकर के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है हाथियों के पकड़ने की कई सुंदर दृश्य हैं। तो हाथियों के पकड़ने का कई सुंदर दृश्य जो है वो लखनदियारी में मिलता है, होशंगाबाद में मिलता है, मानिकपुर में मिलता है या फिर विजयगढ़ में प्राप्त होता है। आपसे कह रहा है हाथियों के पकड़ने का सुंदर दृश्य मिल रहा है, चित्र मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है? तो ये चित्र आपको लखनिया में मिल रहा है, लखनिया दरी जो है वहाँ से देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर्स आप लखनिया दरी लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चला जाएगा तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया हेनरी मूर की एक बड़ी प्रदर्शनी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में लगी थी। नाम 1950 का है, 1987 का है, नाम 1954 का भी है और 1999 का भी दिया गया।
हेनरी मूर की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में लगी थी और ये फाइनली जो लगी थी ये 1987 में लगी थी। तो 1987 आंसर्स बनेगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। पूछा गया किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता है, उसकी अनुभूति होती है। नाम श्रीशंकु का दिया गया, भट्टोलोलट का दिया गया, भट्ट नायक और अभिनव गुप्ता का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है किसके अकॉर्डिंग रस उत्पन्न नहीं होता है, उसकी केवल अनुभूति की जाती है। तो रस उत्पन्न नहीं होता मित्रों, उसकी अनुभूति की जाती है। भट्टोलोलट जी का जो है ये फाइनली कथन है। तो आपको राइट आंसर यहाँ सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। पूछा गया वो एकमात्र चित्रकार जिन्होंने देश के विभाजन की त्रासदी को अपने चित्रों का विषय बनाया। नाम राम कुमार का है, सतीश चंद्र गुजराल का है, एम.एफ. हुसैन और तैयब मेहता का नाम दिया गया। कह रहा भारत का एकमात्र चित्रकार है जिन्होंने देश विभाजन की त्रासदी को अपने चित्रों का विषय बना लिया, उस पर ज़्यादा रचना की। तो ऐसे कलाकार का जो नाम है मित्रों वो सतीश चंद्र गुजराल है, जो इंद्र कुमार गुजराल के भाई साहब हैं। राइट आंसर्स आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है बिहार के अरुण पंडित, बिहार के अरुण पंडित की जो प्रसिद्धि है क्या चित्रकार के रूप में है, छापाकार के रूप में है, मूर्तिकार के रूप में है या फिर पॉटर के रूप में। बिहार के हैं अरुण पंडित जी, उनकी जो ख्याति है मित्रों एक प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में है। तो राइट आंसर्स आपको यहाँ वी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। कह रहा है कौन सा मूर्तिकार कलाकार नाम से कविताएं लेख आदि भी लिखा करते थे। क्या उनका नाम डीपी राय चौधरी है, अमरनाथ सहगल है, राम किंकर वैज है या फिर सर्वरी राय चौधरी है। कौन सा मूर्तिकार है जो कलाकार नाम से कविताएं भी लिख देता था, लेख भी लिख देता था, उसका नाम अमरनाथ सहगल है मित्रों। तो आपको राइट आंसर्स लगाना है वो अमरनाथ सहगल के साथ लगाना है, यानी सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है माहिम दरगाह कैनवास पर तैलीय रंग है, ये प्रसिद्ध चित्र है। किसका है माहिम दरगाह? जे सुल्तान अली का है, सुदर्शन पाल सिंह का है, एम.ए. करीम का है या फिर के हैबार का है। माहिम दरगाह कैनवास पर तैलीय चित्र है, ये किसका है मित्रों? अगर माहिम दरगाह की बात आती है तो कृष्ण केंटागिरी हैबार की रचना है। राइट आंसर्स आपको तैलीय रंग रचना माहिम दरगाह के लिए के हैबार लगाना पड़ेगा। सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 9 की बात कर रहे हैं मित्रों। कह रहा है लॉन्ग लिव सलमान रुशीद, लॉन्ग लिव शर्मान रुशीद। वॉल ऑफ सिब्बू नेटेशन की है ये चित्र। आपसे पूछा गया क्या राम कुमार ने बनाया, रमेश्वर बूटा ने बनाया, भूपेन खक्कर ने बनाया या फिर अंजलि इला मेनन के द्वारा बनाया गया। लॉन्ग लिव सलमान रुशीद की अगर हम बात करते हैं तो ये जो चित्र बनता है मित्रों ये भूपेन खक्कर के द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर्स आपको भूपेन खक्कर के साथ देना है, वी इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है संवाहक का प्रयोग किस माध्यम में नहीं होता है। नाम तैलीय का है, पेस्टल का है, जल का है, टेम्परा का है। संवाहक का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता मित्रों? तो इसका जो प्रयोग है वो नहीं होता है पेस्टल माध्यम में। राइट आंसर्स पेस्टल के साथ देना है, सी के साथ आपको सही जवाब लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा शहर पारंपरिक साड़ियों और कपड़ा उत्पादन में फेमस है, प्रसिद्ध है। नाम भद्राचलम का है, करनाल का है, कांचीपुरम का है और इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया कौन सा शहर है जो पारंपरिक साड़ियों और कपड़ा उत्पादन के लिए फेमस है, तो नाम कांचीपुरम के साथ देना है। राइट आंसर्स आपको यहाँ पे बी के साथ लगाना है मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। आपसे कह रहा है आप मोरिया नृत्य को किस भारतीय राज्य के साथ जोड़ लेते हैं। मोरिया नृत्य की अगर बात आती है तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का नाम दिया गया। कहाँ का एक लोक नृत्य है मित्रों मोरिया? तो मोरिया की अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ जो है राज्य में फाइनली ये नृत्य होता है। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। पूछा गया बोनालू जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है डाट में मनाया जाता है। बोनालू की अगर बात होती है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है, कर्नाटका या उड़ीसा कहाँ मनाया जाता है। बोनालू की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो जो राइट आंसर्स बैठेगा वो तेलंगाना बैठेगा। राइट आंसर्स आपको तेलंगाना के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है। आगे चला जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है केरल में सबसे लोकप्रिय ईसाई नृत्य और कला रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। नाम
मार्गम कली का है, थियम का है, ओपन्ना का है और पांड्यानी का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। केरला में सबसे लोकप्रिय ईसाई नृत्य है, उसमें पूछा गया कला के रूप में कौन सा है। मित्रों अगर देखा जाए तो मार्गम कली सही जवाब बनता है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है शोभना नारायण। शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नाम दिया गया भारतनाट्यम के लिए है, लावणी के लिए है, कथक के लिए है या फिर ओडिसी के लिए है। शोभना नारायण की अगर बात होती है कौन से नृत्य रूप के लिए फेमस नाम होता है, तो शोभना नारायण का संबंध जो जुड़ता है वो फाइनली आपके कथक से जुड़ता है। इसलिए जब राइट आंसर्स लगाइएगा तो कथक के साथ लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लीजिएगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपसे कह रहा है 3 पारंपरिक त्यौहार सेकरेई, मोनियू और मोत्सू निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से जुड़े हुए हैं। नाम अरुणाचल प्रदेश का है, मिजोरम का है, मणिपुर का है और नागालैंड का नाम दिया गया। आपसे 3 पारंपरिक त्यौहार हैं, सेकरई है, मोनियू है और मोत्सू है, इसके बारे में पूछा गया। अगर भारतीय राज्य पूछा जाए तो आप नागालैंड का साथ आंसर्स लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाइएगा। सही जवाब डी के साथ बैठेगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा गया भारत के किस राज्य में आपको ऐतिहासिक जीजी किला जिसे सेंजी किला भी कहा जाता है स्थित है। नाम केरला का है, उड़ीसा का है, कर्नाटका और तमिलनाडु का नाम दिया गया। आपसे जीजी किला के बारे में पूछा गया कहाँ लोकेटेड है, तो जीजी किला भारत के तमिलनाडु प्रांत में है। राइट आंसर्स मित्रों आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इसमें से किस तारीख को मनाया जाता है। नाम 10 अप्रैल का है, 29 अप्रैल का है, 5 अप्रैल और 15 अप्रैल का नाम दिया गया। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर मित्रों आपको बनाना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया मत्स्य उत्सव राजस्थान के किस शहर में मनाया जाता है। मत्स्य उत्सव राजस्थान के कौन से शहर में मनाया जाता है। नाम जैसलमेर का है, कोटा का है, अलवर और जयपुर का नाम दिया गया। अगर मत्स्य उत्सव की बात आती है तो सही जवाब अलवर बनता है। राइट आंसर्स आपको वी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 10 की बात होती है। आपसे कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार किस आधुनिक शहर को प्राचीन नाम लवपुरी था, जो भगवान राम के पुत्र लव का शहर रहा है। लवपुरी के आपके लखनऊ का नाम है, लाहौर का नाम है, लखनपुर का नाम है या फिर लुधियाना का नाम है। आपको बताना है किसे आप लवपुरी कहते हैं। तो मित्रों लवपुरी वर्तमान में आपके पड़ोसी मुल्क में है और पड़ोसी मुल्क जो है लाहौर वाला सही जवाब बन रहा है। तो राइट आंसर्स आपको सी के साथ लगाना पड़ रहा है, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाना पड़ रहा है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा ये इसका अनुष्ठानिक महत्व भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने जुड़ा है। पांड्य से जुड़ा है, चेर से जुड़ा है, चोल से जुड़ा या फिर विजयनगर से जुड़ा। महानवमी डिब्बा की अगर बात आती है मित्रों ये हरिहर और बुक्का वाले राज्य से है, यानी विजयनगर साम्राज्य से है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चला जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है चंद्रगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नाम कर्नाटका का है, महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश और गुजरात का नाम दिया गया। चंद्रगढ़ का किला आपसे पूछा गया। चंद्रगढ़ के किले की अगर बात करते हैं मित्रों तो वहीं पर लोकेटेड है जहां पर क्या स्थित है, जहां पर आपका धारापुरी स्थित है। क्या स्थित है, धारापुरी स्थित है। सही जवाब क्या बनेगा, राइट आंसर्स महाराष्ट्र के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है शाना लामोक। शाना लामोक किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत है मित्रों। नाम मिजोरम का है, मेघालय का है, असम का है और मणिपुर का नाम दिया गया। शाना लामोक की बात होती है। शाना लामोक जो फाइनली आपका राज्य का क्षेत्रीय संगीत है उसका संबंध मणिपुर से है। तो आपको राइट आंसर्स मणिपुर देना पड़ेगा, डी के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ जाएगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पोइला बैसाख है। पोइला बैसाख असमिया नया साल है, गुजराती नव वर्ष है, बंगाली नव वर्ष है या फिर उड़ीसा नया साल है। आपसे पोइला बैसाख की बात हो रही है। पोइला बैसाख की अगर बात करें तो ये बंगाली नव वर्ष होता है। राइट आंसर्स आपको बंगाली नव वर्ष के रूप में देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। सही जवाब बी के साथ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है
भारत में सबसे धनाढ्य और बहुमूल्य मंदिर कौन सी है? नाम तिरुपति बालाजी का दिया गया, सिरणी के साईं बाबा का दिया गया, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर दिया गया और पुरी का जगन्नाथ मंदिर दिया गया। भारत का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा बहुमूल्य जो मंदिर है, धनाढ्य मंदिर है, वो आपका तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। 9 वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? नाम कर्नाटका का है, छत्तीसगढ़ का है, तेलंगाना का है और गुजरात का नाम दिया गया। 9 वर्ष के जो अवसर पे फानी उगादि का आयोजन होता है वो कहाँ पे होता है? तो आपके कर्नाटका प्रांत में होता है। सही जवाब कर्नाटका के साथ देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर मित्रों लगा लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। कह रहा है शैलियों की लड़ाई है, धोबन है, नाटक है, ये बढ़िया चित्र है, किसने बनाया? नाम शार्ल डोमियन का है, एल ग्रेको का है, ओनेर डोमिये का है और पाल गुंगबा का नाम दे दिया गया। शैलियों की लड़ाई है, धोबन है, ये नाटक है, ये सब रचना पूछी गई, कौन बनाता है? इसके नटनाकार की अगर बात करते हैं तो ओनेर डोमिये बनते हैं। राइट आंसर बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है क्राइस्ट, म्यूजिशियंस, रीडर, क्राइस्ट, बुद्ध, सरस्वती, रिक्लाइंग, मदर एंड चाइल्ड, ये बढ़िया शिल्प हैं, किसने बनाए? नाम बिमल कुंडू का है, रित्तीलाल कंसोड्रिया का है, शीला गौड़ा का है और भारती खेर का नाम दे दिया गया। आपसे मदर एंड चाइल्ड की बात कर रहा है, रिक्लाइंग की बात कर रहा है, म्यूजिशियंस की बात कर रहा है, रीडर की बात कर रहा है, क्राइस्ट की बात कर रहा है, बुद्ध की बात कर रहा है, सरस्वती की बात कर रहा है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं मित्रों, ये बढ़िया शिल्प जो हैं ये बिमल कुंडू के द्वारा बनाए गए हैं। राइट आंसर्स बिमल कुंडू लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। हो सकता है आपकी परीक्षा में कोई एक ही रचना पूछी जाए, तो याद रखिएगा बिमल कुंडू ने इन सारी रचनाओं को मेंटेन किया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। आपसे कह रहा है मित्रों 1999 ईस्वी में हुए कारगिल युद्ध पे आधारित चित्र श्रृंखला का निर्माण किया। नाम के माधव मेनन का है, शेखर गुरेरा का है, वीसी गुई का है, जहांगीर छाबरावाला का नाम दे दिया गया। 1999 में हुई कारगिल युद्ध पे आधारित जो चित्र श्रृंखला है वो कौन बनाता है? तो सही जवाब इनमें शेखर गुरेरा के साथ बैठेगा। राइट आंसर आपका सी के साथ बनेगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा है इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता की स्थापना कब हुई? नाम 1950 का है, 1925 का है, 1854 का है और 1937 का नाम दे दिया गया। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता की स्थापना कब होती है मित्रों? तो सही जवाब 1854 बनता है, 1854 बनता है। राइट आंसर हमें बी के साथ देना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ रहा है। बी के साथ हम सही जवाब लगा रहे हैं। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है क्या नरगिस का पुष्प जो प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में रखा हुआ है कौन से मुगलिया चित्रकार ने बनाया? नरगिस का पुष्प पूछा जा रहा है, मनोहर ने बनाया, अब्बुल हसन ने बनाया, मोहम्मद नादिर ने बनाया या फिर मीर हाशिम के द्वारा बनाया जाता है? नरगिस का पुष्प अगर पूछा जाता है तो जो प्रिंस ऑफ वेल्थ में रखा है नादिर के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर्स मित्रों नादिर के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। सही जवाब बी के साथ जाएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर। आपसे कह रहा है मूलगंध कुटी और धर्मराज का स्तूप ये किसने बनवाए? नाम महिपाल का है, गोपाल का है, देवपाल का है और लक्ष्मण सेन का नाम दिया गया। मूलगंध कुटी और धर्मराज का स्तूप की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये फाइनली महिपाल की रचना है, इसलिए राइट आंसर जब लगाना तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। आपसे कह रहा वसंत विलास के कितने चित्र हैं? नाम 69 का है, 79 का है, 49 का है और 89 का है। आपसे कह रहा वसंत विलास के कितने चित्र हैं? अब वसंत विलास के चित्रों की संख्या अगर पूछी जाती है 79 आंसर्स बनता है, तो 79 सही जवाब बनता है, सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ जाता है। शी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? नाम नेहरूजी का है, के हबार का है, नंदलाल बोस और अजीत घोष का नाम दिया गया। अजंता म्यूरल की बात हो रही है मित्रों, अगर अजंता म्यूरल के लेखक पूछा जा रहा है तो राइट आंसर्स आपको अजीत घोष के साथ देना है। यहाँ राइट आंसर्स आप डी के साथ लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाइएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर आता है। आपसे कह रहा है मार्कंडेय का उद्वार, शिव का अष्टभुजी तांडव प्रतिमा जैसा प्रमुख मूर्ति जो है ये अजंता के पास स्थित एलोरा की किस गुफा से प्राप्त हुआ? मार्कंडेय का उद्गार या शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा जो है 22वीं नंबर गुफा में एलोरा में मिली, 10वीं नंबर में मिली, 16वीं नंबर में मिली या फिर 34 में मिली है?
आपको बताना है कि एलोरा की कौन से नंबर गुफा में मार्कंडेय के जो है उद्गार का दृश्य है या फिर शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा का दृश्य है। तो सही जवाब एलोरा का 16वां नंबर गुफा। राइट आंसर्स बैठता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है मित्रों। आगे चला जाएगा तो अपना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है पार्वती मान मुद्रा में, पार्वती मान मुद्रा में जैसा प्रमुख मूर्ति किस गुफा से प्राप्त हुआ है? नाम बाघ का है, एलिफेंटा का है, बादामी और सिगरिया का नाम दिया गया। पार्वती मान मुद्रा में है, ऐसा दृश्य जो मिलता है ये फाइनली एलिफेंटा से मिलता है। तो राइट आंसर्स आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन आता है ऊँट की हड्डी, कांसे की सुई, ये सब प्रमुख अवशेष हैं, कहाँ से प्राप्त हुए? नाम कालीबंगा का है, दायमाबाद का है, राखीगढ़ी और आलमगीरपुर का नाम दिया गया। ऊँट की हड्डी है, कांसे की सुई है, आपसे पूछा गया कहाँ से मिला मित्रों? तो आपके कांसे की सुई का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिला है, तो ऊँट की हड्डी का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है कर्ण सुंदरी जो 11वीं सदी की एक रचना है, कालिदास ने बनाई, सोमेश्वर ने बनाई, जयदेव ने बनाई या फिर विलहण कवि के द्वारा बनाई जाती है? कर्ण सुंदरी जो 11वीं सदी की एक रचना है, अच्छी रचना है मित्रों, ये विलहण कवि के द्वारा फाइनली बनाई गई, रचित की गई। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट, ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट, डेविड ह्यूम, क्रोंचे, हेंगेल और सल्वाडोर डाली का नाम दिया गया। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट की बात हो रही है। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट की अगर बात करते हैं तो हेंगेल की रचना है, इसलिए राइट आंसर जब बनेगा तो बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है कुछ वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य कहाँ से प्राप्त हुए? नाम बांदा का है, ग्वालियर का है, मंदसौर का है और पंचमढ़ी का नाम दिया गया। कुछ वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य कहाँ से मिले मित्रों? तो ये आपके पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो डी के साथ आपको आंसर्स मिलान करना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाना पड़ जाएगा। सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, आपसे कह रहा है मनोरथ मंजरी या रसिक रत्नावली या बिहारी चंद्रिका, ये किस राजा की रचना है? नाम राणा कुंभा का है, संग्राम सिंह का है, सामंत सिंह का है और भानुदत्त का नाम दिया गया। आपसे मनोरथ मंजरी या रसिक रत्नावली या फिर बिहारी चंद्रिका की बात कर रहा है तो ये फाइनली सामंत सिंह की रचना है, इसलिए जब राइट आंसर्स लगाना तो आप बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया था? नाम एरिक डिकन्सन, फयाज अली का है, नाम काशीनाथ साल्वे का है, ए.के. स्वामी और क्लाइव विल का नाम दे दिया गया। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का काम किसका रहता है? तो किशनगढ़ शैली को फाइनली प्रकाश में लाने का काम एरिक डिकन्सन और फयाज अली का है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, आपसे कह रहा है भिक्षुणी, गुरुदेव और बापू जैसा प्रमुख चित्र कौन बनाता है? नाम ललित मोहन सेन का है, सुधीर रंजन खास्तगीर का है, जे महिवासी और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। भिक्षुणी है, गुरुदेव है, बापू है, ये रचना के बारे में पूछा गया। तो भिक्षुणी, गुरुदेव और बापू की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये रचना आपकी फाइनली सुधीर रंजन खास्तगीर के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर सुधीर रंजन खास्तगीर देना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, आपसे कह रहा है फूलन देवी, फूलन देवी जैसा जो चित्र है मित्रों ये किसने बनाया? नाम जी.एम. संतोष का आता है, मृणालिनी मुखर्जी का आता है, के.जी. सुब्रमण्यम का आता है और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दे दिया गया। आपसे फूलन देवी के बारे में पूछा गया, अगर फूलन देवी रचना पूछी जाती है मित्रों तो ये मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाई गई रचना है। आपको राइट आंसर डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है सीगीजी, सीगीजी जो लघु फिल्म है इसका निर्माण किसने किया? आपसे सीगीजी के बारे में पूछा गया, केशी आर्यन के द्वारा बनाया गया या फिल्म है, जगमोहन चोपड़ा ने मेंटेन किया, अकबर पदमसी ने बनाया या फिर अनुपम सूद के द्वारा बनाया गया? सीगीजी लघु फिल्म की अगर बात करते हैं मित्रों तो इसको जो निर्माण करता है वो अकबर पदमसी। तो राइट आंसर आपको वी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपसे कह रहा है गुरिल्ला चित्र श्रृंखला किसने बनाया? नाम रमेश्वर ब्रूटा का है, मस्जिद बाबा का है, नाथूलाल वर्मा का है और काशीनाथ साल्वे का नाम दिया गया। गुरिल्ला चित्र श्रृंखला किसने बनाया मित्रों? तो आपसे गुरिल्ला चित्र श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है, सही जवाब जब बन रहा है तो रमेश्वर ब्रूटा बन रहा है। तो राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है सत्य की मृत्यु, झूला, आंख मिचोली जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम कुर्वे का है, आंद्रे देरे का है, फ्रांसिस गोया का है और हेनरी मातिस का नाम दिया गया। सत्य की मृत्यु है, झूला है, आंख मिचोली है, प्रमुख चित्र है मित्रों, कौन बनाता है? राइट आंसर्स फ्रांसिस गोया के साथ बनेगा, तो बी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है।
आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है, कला और कलम अलीगढ़ जैसा प्रमुख पुस्तक किसने लिख दिया। नाम ए के स्वामी का है, निर्मल किशोर अग्रवाल का है, सावित्री धमन का है और एरिक डिकन्सन का नाम दे दिया गया। कला और कलम अलीगढ़, कला और कलम अलीगढ़ की अगर बात करते हैं तो ये निर्मल किशोर अग्रवाल की है। तो शायद जो फाइनली आंसर्स बन रहा है मित्रों वो सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर्स आप लगाइए। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है लाल इमली, पिछड़ा पानी या मायावती आश्रम, ये प्रमुख चित्र है किसने बनाया। नाम नंदलाल बोस का है, मनीषी डे का है, शारदा चरण वकील और यज्ञेश्वर शुक्ल का नाम दिया गया। लाल इमली है, पिछड़ा पानी है, मायावती आश्रम है। आपसे पूछा गया रचना किसकी है, तो फाइनली मास्टर मूसा यानी नंदलाल बोस की है। तो राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। नाम अवनी बाबू का है, DS वैलेंटाइन का है, HN लूथे का है और फाइनली EV हैवेल का नाम दे दिया गया। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य आपसे पूछा गया मित्रों, तो सही जवाब HN लूथे के साथ लगाइएगा। B इज द राइट आंसर फाइनली बनाइएगा। सही जवाब B के साथ लगाइए।